इस वीडियो में हम नेचुरल फार्मिंग के लिए जो हमने आर्ट चार्ट बनाया है हम उसका इन डेप्थ में बात करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स सी द प्लान व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो इंट्रोडक्शन जनरल लाइक हमने क्यों स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, प्लान क्या था, और general overview of like how much area I have and how I started and उसको किस तरह हमने सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। जो 24x24 का जो मॉडल है, हमारे कितने टाइप्स के प्लांट्स हैं, मैंगो है, गुआवा है, क्या क्या है उसमें, और एक्सपेंसेस क्या आए हैं, फार्मिंग के जो प्रैक्टिसेस क्या फॉलो कर रहे हैं हम, तुम्हारा वो सब बात करेंगे। चैलेंजेस अभी तक क्या आए हैं हमको और उससे लर्निंग क्या मिली है अल्टीमेटली, और इसको लेके फ्यूचर प्लान क्या है हमारा, हमने क्या सोच के ये सब बनाया हुआ है और हमको फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा डोंट नो, बट या एंड लास्टली वी विल कैलकुलेट इट विद द काइंड ऑफ हाउ वी कैन कनेक्ट ऑल दोस। ओके सो ओके इन जनरल ओके सो स्टार्टिंग विद द जनरल इंट्रोडक्शन। सो ये हमारा लेआउट हमने एक्चुअली जस्ट हमने जो लैंड एक न्यू लैंड हमने परचेज करा, 700 स्क्वायर यार्ड एरिया है, और ये दिसंबर मंथ में हमने ऑलमोस्ट फाइनलाइज किया जो है, और उसके बाद हमने उसमें पेड़ लगाने शुरू कर दिए जनवरी से। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 5 मंथ का भी जो हमारा लेआउट है हो चुका है। तो एक्चुअली मैं अभी हमने जब स्टार्ट करा था उसमें मार्किंग करा था, ऑल द वीडियोस आई हैव काइंड ऑफ अपलोडेड ऑन द यूट्यूब, बट उसको देख के अभी एटलीस्ट लाइक स्टार्टिंग में तो थोड़ा पता लगता भी था, लेकिन अभी जो है अगर हम वीडियो बना के आपको दिखाएं तो आपका वो जो 24x24 हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा वो टेक्निकली। इसलिए हमने सोचा, हम शुरू से ही सोचते थे कि हम ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करें, तो क्योंकि इसमें जो है बनाना समझाना आसान होता है कि जैसे हमारा 24x24 का है तो उसमें कहाँ पे क्या पेड़ लगेंगे, क्या प्लान है, वो इजी हो जाएगा। तो इसलिए हमने आज ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे, उसके बाद हम जो है मे बी टुडे इवनिंग और टुमारो मॉर्निंग और टुमारो इवनिंग इट कुड बी, बट या I will show the real orchard layout that I have right now. Okay, so let's start with the normal orchard layout overview. So what we have all those things, so let's see. यहाँ पे हमने कुछ एक्सेल सीट्स में बनाए हुए हैं। ओके सो लेट्स सी। ओके तो ये 24x24 का ऑर्चार्ड है, और हमारा इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स पालेकर जी हैं। तो पालेकर जी ने अभी मतलब देखो ओवर द टाइम वो जो है मॉडिफिकेशन करते रहते हैं लेआउट में। पहले उन्होंने 36x36 का बनाया, बहुत ज़्यादा हम एक्चुअली वही वाला सोचते थे कि प्लांट में स्पेसिंग होना बहुत ज़रूरी है फुल सनलाइट के लिए और जो है सस्टेनेबिलिटी के लिए, क्योंकि जितना भी डेंसिटी में जाते हैं, हाई डेंसिटी काइंड ऑफ अल्ट्रा हाई डेंसिटी ऑल दोज, तो उसमें क्या है मेंटेनेंस रहता है। तो मेन आइडिया जब हमारा यही था कि लगाएं और बैठ के कुर्सी पे फल खाते रहे टाइप का, राइट। तो लेकिन ऑफ कोर्स एरिया तो अपने पास कम है, तो अब उसमें हमको पेड़ लगाने हैं ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो मेन इंटेंशन है कि अपने पर्सनल काइंड ऑफ यूज़ के लिए, ऑफ कोर्स मे बी पर्सनल यूज़ या मे बी लाइक ऑफ कोर्स फ्रेंड्स एंड फैमिली टाइप का, हम जब ऑर्चर्ड में जाए तो हमको मोस्ट ऑफ द टाइप दैट प्लांट आई कैन ग्रो आई कुड गेट। सो ये आइडिया है कि हम जब भी वहाँ पे जाएं कुछ ना कुछ वहाँ पे मिल जाए, हर टाइप के प्लांट हमने सोचे हैं लगाने को वहाँ पे, दैट इज द मेन इंटेंशन। ओके सो दैट्स व्हाट लाइक वी हैव स्टार्टेड, बिकॉज इट्स अ स्मॉल एरिया लाइक 700 स्क्वायर यार्ड। हियर आई हैव नॉट मेंशन्ड एनीवेयर 105 into 60, जस्ट मेजर इट आउट। इतना है एरिया हमारा, लगभग 6000 स्क्वायर फीट, राइट। तो वही लगभग 700 स्क्वायर यार्ड है। तो अभी हमने स्टार्ट करने से क्या किया कि पहले तो हमारा जो भी ऑर्चार्ड है, मैं आपको एक बार उसका फाइनल फोटो दिखा देता हूँ कि ऐसा दिखेगा। नहीं, लेआउट ANF आर नेचुरल फॉर्म। सो ये है हमारा लेआउट। ओके ये जो ग्रीन एरिया आप देख सकते हो ये लगभग हमारा ऑर्चार्ड का एरिया है। तो हाँ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो 105 into 7 है, तो उसमें हमने हमारी जो लैंड है
उसके चारों तरफ पहले तो 1 फीट हमने छोड़ दिया, 1 फीट छोड़ दिया, उसमें हमने क्या है इसके 1 फीट के उसमें वो भी लगा दिया, 1 फीट के अंदर में ही लगा दिया और जो है बाउंड्री लगा दिया, डायमंड फेंसिंग हमने कर दी, क्योंकि हमने लगाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन एक गाय बहुत परेशान करती थी, तो आई वॉज हैविंग नो काइंड ऑफ ऑप्शन कि फालतू में देखो अपने को पैसे खर्च करने पड़े, वो जो है। लेकिन अब हमने जो मेहनत किया था लगभग 1 महीना 2 महीना हमने नहीं लगाया था फेंसिंग, तो हम जाते थे और हमने बनाना लगाया, ये लगाया, तो बनाना स्पेशली जो है, बाकी पेड़ तो उसने नहीं खाया गाय ने, लेकिन बनाना को उसने तो 2-3 बार उतने टाइम में 2 मंथ के इंटरवल में 2-3 बार खा चुकी। तो सीरियसली आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, तो हमारे पास कोई चांस नहीं था, हम गाय को मना नहीं कर सकते, तो हमको ये फेंसिंग करना पड़ा। ओके, तो 1 फीट हमने छोड़ के पूरा फेंसिंग कर दिया, और 1 फीट एरिया जो है, जो इंटरनल बची हुई है, उसमें हमने बाउंड्री पे हमने बहुत सारी चीज़ें लगाई। तो ये देखो आप, ये जो कोकोनट है, सीओ मीन्स कोकोनट, और ये जो है चारों तरफ बाहर है, एक बाउंड्री एरिया है, ये वाला पूरा ग्रे एरिया जो है बाउंड्री है, और इधर जो है, क्योंकि हाँ, मैं आपका अपना वाला लेआउट दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पे हमारा जो लेआउट है ऐसा है कुछ, यहाँ पे एक रोड है इधर, दैट इज साउथ साइड, और उसके बाद ये ईस्ट साइड में भी अगेन यहाँ पे एक रोड है, ये कॉर्नर है समझो हमारा, यहाँ पे 40 फीट की रोड इधर भी है, 40 फीट की रोड साउथ में है, और वेस्ट साइड में आप आओगे तो यहाँ पे एक 25 फीट की रोड है, और यहाँ पे एक हमारा मतलब बाउंड्री वाल है हमारे वेंचर का टाइप का, क्योंकि वेंचर का बाउंड्री वाल है, और इसके इधर जो है हमारा फार्मर्स के लैंड है, जिसमें वो लोग अपना कुछ कॉर्न वगैरह ग्रो करते हैं। और ये साइड में आपका जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड में हमारे जो वेंचर का ही जो प्लॉट्स हैं, हमारे नाइबरहुड प्लॉट्स हैं, तो वहाँ पे हमारा ये बाउंड्री है, और बाउंड्री से 1 फीट पे हमने अपना ये पूरा 1 फीट, मतलब 1 फीट के बाद हमारी ये ट्रेंच आती है, जो ब्लू कलर वाली है, ट्रेंच हमारा हमने बना दिया 1 फीट छोड़ के। तो ये समझ लो कि ये जो ग्रे एरिया दिख रहा है, ये 1 फीट का समझो अपना बस खाली बेड है 1 फीट का, और उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रेंच शुरू कर दी, और ये जो ये वाली लाइन दिख रही है टॉप वाली, समझो ये है आपका बाउंड्री। तो अभी हम लेआउट का एक ओवरव्यू देखते हैं पहले। तो लेआउट ओरिजिनल यहाँ पे देखो ये 24 बाई 24 का लेआउट है, तो 24 बाई 24 में आप कैसे हैं, देखो यहाँ पे लेमन है, लेमन है, लेमन है, 24 बाई 24 24 24 फीट पे ऐसे है। तो हमारे जो लेआउट में फिट हो रहा था, यानी हमारे जो एरिया में फिट हो रहा था, तो कुल मिला के इतना है। अगर आपका मान लो 1 एकड़ है, तो मे बी 24 बाई 24 24 कितने लेमन्स आएंगे, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। सो कुल मिला के देखो, हम नॉर्मल एक ब्लॉक का पैटर्न बताएंगे आपको। तो यहाँ से देखो ये 24 बाई 24 पे है सारे, ये 24 बाई 24 से दूसरा 24 पे है, और उसके बाद अब ये वाला इधर से वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी जो कॉलम में है, तो ये 24 वाला डिस्टेंस ये है, राइट। तो 24 फिर 24 फिर 24 लाइक दैट। तो अभी एक ब्लॉक की बात करते हैं कि एक 24 बाई 24 में ये जो ये है आपका पूरा एक 24 बाई 24 का ब्लॉक। तो यहाँ पे देखो लेमन है, फिर लेमन है, लेमन लेमन, यहाँ पे आपका कुछ और भी हो सकता था, बट जो हमारा जो पालेकर जी के हमने जो मॉडल देखे थे, उन्होंने जो एक्सप्लेन किया था उसमें यही था, और आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो। तो कुल मिला के यहाँ पे देखो आइडिया यही है कि लेट मी शो यू दिस वन हियर। तो कंसीडर करते हैं कि ये वाला एक ब्लॉक जो है 24 बाई 24 का एक ब्लॉक है। तो मेन आइडिया क्या है यहाँ पे, बी मींस बिग ट्री, राइट, बिग ट्री, मीडियम एंड स्मॉल, बिग मीडियम स्मॉल। तो ये जो एक ब्लॉक है, राइट, इसमें 24 बाई 24 पे बड़े वाले हैं, राइट, 24 बाई 24 पे ये बड़े वाले हैं, ओके। अभी इस 24 बाई 24 के बीच में ये देखो ये वाला ये मीडियम है, करेक्ट। तो 2 मीडियम हो गए, और अब मीडियम और बिग ट्री के बीच में स्मॉल ट्री। तो ये आइडिया टोटल फॉलो हुआ है। अब यहाँ पे आते हैं, देखो लेमन बाई लेमन टू लेमन यहाँ पे 24 फीट हो गया। अभी इस लेमन से इस लेमन के बीच में, अब देखो एक ये समझो रो साइड है चल रहा है, राइट। तो एक रो में अभी आप जाओगे यहाँ पे, तो
देखो लेमन टू लेमन 24 हो गया, और इसके जस्ट सेंटर में आपका ये मीडियम साइड वाला आएगा। यहाँ पे मैं एक हाईलाइट कर देता हूँ इसको पहले, ये वाला एक पोर्शन, इतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, ठीक है दिख तो रहा है। तो ये 24x24 का है, 24x24 ये हो गया। अभी अब दूसरी रो में आते हैं, तो जब इसके सेंटर में ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, इसमें मीडियम साइज के प्लांट आएंगे। तो मीडियम साइज में आपका यहाँ पे देखो गुआवा है और ये मैंगो है। तो कुल मिला के एक्चुअली मतलब ये मीडियम नहीं है टेक्निकली देखो तो, ये अगर यहाँ पे भी मैंगो देखो यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे डजंट मैटर एक्चुअली। यहाँ पे आप कुल मिला के यहाँ पे देखो जैसे बड़ा पेड़ है और फिर यहाँ पे ये मीडियम वाला है, तो ये वाला पैटर्न अगर फॉलो करोगे तो आपका जो पैटर्न आएगा ना, जैसे मैंगो टू मैंगो, ये वाला मैंगो से ये वाला मैंगो, तो ये 24 फीट पे ही पड़ेगा। ये वाला गुआवा से ये वाला गुआवा तो 24 फीट पड़ेगा। तो कुल मिला के इन्होंने जो एक फिजिबल जो पैटर्न होता है उनके हिसाब से प्रूवन है, पालेकर जी ने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आइडिया वही है कि लार्ज मीडियम स्मॉल, ठीक है। तो इसके बीच में यहाँ पे मीडियम साइज वाले आ गए, और उन दोनों के बीच में जैसे ये मीडियम टू लार्ज, ये यहाँ पे पोमोग्रेनेट हो गया, या मैंगो टू, इसके बीच में अंजीर हो गया छोटा सा स्मॉल साइज का, यहाँ पे बिग और मीडियम मैंगो के बीच में ये कस्टर्ड एप्पल हो गया, और ये फिर एप्पल हो गया, इन दोनों के बीच में लेमन और गुआवा के बीच में एप्पल हो गया। और यही पैटर्न देखो आप रिपीट हो रहा है, राइट। लेमन लेमन, एप्पल कस्टर्ड एप्पल, गुआवा मैंगो, पोमोग्रेनेट अंजीर, लेमन लेमन, ठीक है। तो यही ब्लॉक जो है, ये एक एक ब्लॉक जो है अभी ये रिपीट होगा कुल मिला के, यही ब्लॉक, राइट। ये देखो दूसरा चौथा ब्लॉक है, मे बी डिफरेंट कलर, ओके। तो ये तो मैं नया ही हूँ, ओके। कुल मिला के यही पैटर्न फॉलो करते चले जाओ। अगर मान लो सपोज करो यहाँ पे आपको ज़्यादा जगह नहीं बची, तो कुल मिला के आप देखो यहाँ से कितना दूर पे क्या पड़ रहा है आपका। तो यहाँ पे फिलहाल अभी यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ब्लॉक भी स्टार्ट हो गया, लेकिन दूसरे ब्लॉक के लिए टाइम वो नहीं मिला, तो आपका यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के ये वाला पैटर्न है जो हम फॉलो कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि हमारा जो लेआउट है उसमें हमने क्या क्या कहाँ कहाँ पे रखा हुआ है। लेआउट आर नेचुरल फॉर्म्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे हम। Before that, let me show you quickly kind of trees that I have planted. ये देखो, तो इसमें मैंगो है, लेमन है, मैंगो का इतना सारा वैरायटी है। देखो इसमें 12 मैंगोज है टोटल। जो हमारा 700 स्क्वायर यार्ड एरिया है उसमें 12 मैंगोज है। उसमें कुछ इक्का दुक्का मर भी गए हैं, तो 11-12 मान के चलो। दैट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, बट या तो एडजस्ट करते करते। जो लेमन है, लेमन मतलब कि लेमन फैमिली, तो कुल मिला के जैसे लेमन है, कागजी लेमन है, पंपारा पनसा हो गया, काइंड ऑफ मौसमी है, टेबल लेमन है, आंवला है, स्वीट लेमन, ऑरेंज, चाइना ऑरेंज, सो ये सारा लेमन फैमिली ही है, राइट। तो इसके जो है 18 प्लांट्स हो गए हमारे इस लेआउट में। और कमिंग टू ऑल स्पाइसेस का एक प्लांट है, एप्पल का भी एक दो प्लांट है, देखो 2 प्लांट है, कस्टर्ड एप्पल के भी 2 प्लांट हैं। गुआवा आप देखोगे तो इसमें इलाहाबादी सफेदा का 2 लाया था मैं, एक बचा जिंदा रहा, बाकी मर गया एक। ताइवान पिंक का 27 प्लांट हो गया, और रेड डायमंड का 1-2 ज़्यादा प्लांट हो गया, मतलब 2-3 प्लांट तो रेड डायमंड के हो गए। हमने बाद में मंगाए क्योंकि हमारे नेचुरल फार्मिंग ग्रुप के जो हमारे करता धरता टाइप के हैं, संकल्प जी, kind of he is really good in natural farming, so we are kind of course follow that them. तो रेड डायमंड का उन्होंने पूरा एक ऑर्चर्ड लगाया हुआ है, तो उनसे इंस्पायर होके हमने रेड डायमंड मंगा लिया। तो उसके 29 प्लांट्स हैं टोटल मिला के गुआवा के। अब अंजीर की बात करते हैं तो हमारे पास 2 प्लांट हैं। पोमोग्रेनेट आते हैं तो इसमें हमने भगवा और गणेश भी 2 मंगा दिए थे, और सुपर भगवा का भी 1 प्लांट है अपने पास। तो कुल मिला के 14 प्लांट्स हैं पोमोग्रेनेट के। मलबेरी के भी हमने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, एक्चुअली 2 प्लांट हैं, 1 प्लांट नहीं 3 प्लांट हैं अपने पास,
दो तो हमारे आर्चार्ट के अंदर हैं और एक जो है बाउंड्री लाइन में है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आउटडेटेड है। जैक फ्रूट का एक प्लांट नहीं, दो प्लांट है एक्चुअली। एक प्लांट हमने अभी रिसेंटली मंगाया था, दैट इज काइंड ऑफ वियतनाम सुपर अर्ली करके, तो दो प्लांट हैं। और बरबदूस चेरी का एक प्लांट है, अवाकाडो का एक प्लांट है, बट आई हर्ड कि ये अवाकाडो मेल फीमेल ये वो बहुत चलता है, तो मुझे डाउट है कि वो सक्सेस नहीं होगा, बट या दैट्स व्हाट आई हैव। स्टार फ्रूट हमारे पास दो हैं, एक खट्टा वाला है, एक मीठा वाला है। कैश्यू का हमने एक प्लांट लगाया है। पेयर हमने एक प्लांट लगाया हुआ है। सपोटा के हमने दो प्लांट लगाए हुए हैं, एक राउंड वाला है, एक लॉन्ग वाला काला पत्ती, राइट। और मोरिंगा के हमने दो प्लांट लेके आए थे, PKM2 करके उन्होंने बोला था नर्सरी वाले ने। तो ब्लैकबेरी के अपने प्लांट हैं 0, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसमें हमने एक्चुअली मंगाया ब्लैकबेरी और अमेजोन से हमको भेज दिया उन्होंने मलबेरी, और हमको सीरियसली पता भी नहीं था कि ये जो है, मुझे लगा कि ब्लैकबेरी को ही जो है सॉरी मलबेरी को ही ब्लैकबेरी बोलते होंगे, तो हम मतलब फिर नोटिस नहीं किए, हमने इग्नोर कर दिया, रिटर्न भी नहीं किया प्लांट को, और उसको हमने लगा दिया। इस वजह से हमारे आर्चार्ट के अंदर जो है 2 मलबेरी हो गए एक्स्ट्रा, और ब्लैकबेरी नहीं मिला। और ब्लैकबेरी हमको पता कैसे लगा, हम जब मार्केट में नर्सरी में गए, लोकल नर्सरी में, तो वहाँ पे उन्होंने दिखाया मुझे कि ये है ब्लैकबेरी जो है, तो उसका पत्ता और उसमें नेल्स थे, तो मुझे लगा कि अरे तो हमारे साथ चीटिंग हो गई। तो अब ब्लैकबेरी को हम जो है बाउंड्री वॉल पे लगाने का प्लान है, अभी तक हमारे पास एक भी नहीं है फिलहाल। मैं लेके आऊँगा इसके लेकिन कई प्लांट, बाउंड्री की चारों तरफ हमने इसमें कम से कम 3-4 प्लांट लगाएंगे। तो बी केयरफुल, ब्लैकबेरी की जगह पे कहीं आपको मलबेरी ना मिल जाए। लीची का एक प्लांट हमने लगाया हुआ है। मिरेकल फ्रूट का भी एक प्लांट है। करोंदा के हमारे पास 8-10 प्लांट हैं। स्वीट करोंदा भी हमने लगाया हुआ है, हमने मंगाया था स्वीट करोंदा कहीं से मंगाया था ऑनलाइन, ये जय हिंद नर्सरी से आई बिलीव सो, या कहीं और से, बट हाँ अमेजन से भी मंगाया हो सकता है। खट्टे वाले तो हमने लोकल नर्सरी से लिए थे। एप्पल बेर हमने लगाया हुआ है, दो एप्पल बेर लगाया है, एक बाल सुंदरी एप्पल बेर है और एक ग्रीन वाला एप्पल बेर है। अब वो हाइब्रिड है क्या है वो नहीं मालूम, बट हमने ये दोनों बाउंड्री पे ही लगाए हुए हैं। जो भी नेल्स वाले प्लांट हैं, जैसे ये करौंदा है, एप्पल बेर है, ये बाउंड्री के बाहर है हमारे, मतलब जो आर्चार्ट का पार्ट नहीं है, ये 24x24 मॉडल का पार्ट नहीं है। बनाना पपाया आपको ये हमारे मॉडल के पार्ट हैं, आर्चार्ट के पार्ट हैं। तो हमने देखो बनाना पपाया जहाँ पे हम बोलते हैं, जो आर्चार्ट में जहाँ पे भी इसकी पोजिशनिंग होगी, इसमें आप जो है कुछ भी लगा सकते हो। आई मीन बनाना पपाया अल्टरनेट करके लगा सकते हो, बेटर है, या आप बनाना लगा सकते हो, पपाया लगा सकते हो, मतलब इट्स अप टू यू। सो आप अगर इन डेप्थ आपको ये जानकारी चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पालेकर जी वाला आप मॉडल देख लीजिए। वहाँ पे यूट्यूब में लिंक वगैरह नहीं दे रहा हूँ, आजकल बवाल बहुत चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है लोगों के साथ। तो ओके, तो हम अभी हमारे पास ये बनाना पपाया बहुत सारे प्लांट्स हैं, कम से कम 10 तो दोनों के नहीं है, बनाना ज़्यादा होगा और पपाया कम, क्योंकि पर्सनल यूज़ में हमें लग रहा है बनाना ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं धीरे धीरे, या अपने फ्रेंड फैमिली में दे सकते हैं। पपाया उतना ज़्यादा लोग इंटरटेन नहीं करते, दैट्स व्हाट आई बिलीव हियर। तो हमारे पास पपाया कम होंगे हमारे फॉर्म में, और वो ज़्यादा होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज दिस? I came. Okay, now let's start with the boundary first. I'm going to talk about the boundary. तो देखो ऐसे तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, फिर भी मैं एक आपको ओवरव्यू देता हूँ। इसके बाद में जब आपको एक्सप्लेन करूँगा अपना रियल जो आर्चार्ड है, तो आई थिंक आपको यू विल एबल टू कोरिलेट इट विद दैट वन, दिस वन इजिली एक्चुअली, अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो हमारा जो ईस्ट साइड में है, जो बाउंड्री के बाहर हमारे पास ये मान के चलो कि 3 फीट का ऑल अराउंड जो है जगह है 3 साइड्स में। इधर तो नाइबरहुड लैंड है, तो उधर तो बाउंड्री है ही नहीं, राइट, वहाँ पे है, इसलिए हमने हमारे पास ये देखो ट्रेंच है, फिर 1 फीट का ये है, उसके बाद हमने प्लांटेशन स्टार्ट किया है। हमारा जो मॉडल का स्टार्ट हुआ है, समझो ये 5 फीट लगभग है यहाँ से,
जो हमारा नाइबरहुड लैंड से 5 फीट के बाद ही हमने आर्चार्ड स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास जगह भी कम है तो हम बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे कम से कम ये 5 फीट जो है कुल मिला के 1 फीट का थोड़ा बाउंड्री के बाहर, मतलब बाउंड्री जो हमारा है उसके बाद ये एक फीट का बेड है, कुल मिला के 1.5 फीट ये हो गया, फिर उसके बाद 3 फीट का ये हो गया, उसके बाद उसमें थोड़ा इस लगाने के लिए हमारा जो मॉडल का ये स्टार्ट है, हमारा रो जो है स्टार्ट है। तो अभी बात करते हैं बाउंड्री की। तो बाउंड्री में आपको सपोज करो यहाँ पे गेट है हमारा, ओके, और तो बाउंड्री साइड में हमारे पास कोकोनट मेनली लगे हुए हैं, लगभग ऑन एवरेज मान के चलो कि 15 फीट पे सपोज करो क्या, लगभग ऐसे ही है। और अब दो कोकोनट के बीच में हमने क्या किया कि करौंदा लगा दिया, राइट। अब करौंदा और कोकोनट लगभग समझो ये 6 फीट पे मान के चलो, तो इसके 3 फीट पे हमने कुछ और भी लगाने की कोशिश करी है। कहीं पे हमने पोमोग्रेनेट लगा दिया, कहीं पे कोई फ्लावर वाला प्लांट लगा दिया, या कुछ न कुछ जो है। और हमने ट्राई ये किया है कि हमारे पास ये कुछ नेल्स वाले प्लांट हमने लगाए, राइट। तो ऐसे हमने लगाते हुए चले गए। बट मेन जो आप देखोगे तो कोकोनट उसके बीच में करौंदे, चारों तरफ जो है हमने ये देखो फॉलो किया हुआ है, वही चीज इधर भी पूरा वही हमने किया हुआ है, कोकोनट और बीच में करौंदा। अब करौंदा नहीं है तो बीच में हो सकता है ये जो हम अभी बोल रहे थे कि एप्पल बेर है, तो कोकोनट के बीच में एप्पल बेर लगा लिया कहीं कहीं पे। तो कुल मिला के जो नेल्स वाले प्लांट हैं वो बाउंड्री साइड में और अलॉन्ग विद द कोकोनट। तो ये तो हो गया बाउंड्री। अभी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन करने में अपने को कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, बहुत सारा स्ट्रगल था। छोटे से एरिया है, फिर भी जो है रस्सी लेके इधर उधर नापना वापना ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। तो मैंने स्टार्ट किया एक कॉर्नर से, ये वाला कॉर्नर हमने पकड़ा था एक्चुअली, ये हमारा बेस पॉइंट था। सॉरी ये गलत जा रहा कैसे, वाह ओके ठीक है। बेड ओके ठीक है। हाँ, तो हमने जो है जो अपना ये लेआउट स्टार्ट करा ये यहाँ से स्टार्ट करा, ये जो हमारा रोड है, ठीक है। हमने एक तरफ से स्टार्ट करा, कुल मिला के आप एक तरफ पकड़ लो और वहाँ से स्टार्ट कर लो। तो 1 फीट हमने चारों तरफ छोड़ा, उसके बाद यहाँ से हमने सपोज करो स्टार्ट करा। तो यहाँ से 24 बाई 24 पे अपना अगर एक बार हम देखेंगे तो यहाँ पे लेमन, और फिर इसका जो ये है लेमन, यहाँ पे ये रेड कलर में है क्योंकि ये डेड हो चुका है, तो आपको फिर से लगाना है कुल मिला के। बट यहाँ पे लेमन ही है, 24 यहाँ से 24 आएगा। और फिर दूसरा ये है ये वाला, तो ये वाला पोर्शन आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला एरिया में कैसे, यू कैन नॉट एडिट ऑफलाइन। ओह मेरा इंटरनेट चला गया लग रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के अपना ये है एक 24 बाई 24 का मॉडल। तो अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया और ये दूसरा 24 पे ये हो गया, और इसके अगर इस डायरेक्शन में जाएं तो ये 24 पे लेमन ये हो गया, और इसके फिर 24 पे ये आपका आंवला हो गया, मतलब लेमन फैमिली टाइप का। ओके, तो ओवरऑल देखो ये मिक्स एंड मैच आपको दिखेगा कि भाई ये वाला मीडियम की जगह पे इसमें मैंगो बड़ा वाला कैसे आ गया। लेकिन कुल मिला के जो मेन इंटेंशन है ना कि बड़ा ट्री के बाजू में एकदम मतलब इसके 6 फीट पे आपको मिलेगा एक मीडियम साइज वाला, और उसके जो है 3 फीट पे जाओगे तो स्मॉल वाला मिलेगा। तो ये आइडिया है कुल मिला के। जैसे ये मैंगो बड़ा है तो इसके बगल में एकदम बगल में 3 फीट पे एकदम स्मॉल वाला होगा, और उसके थोड़ा सा 3 फीट पे और जाओगे तो मीडियम वाला मिलेगा, राइट। तो ये आइडिया है, लेकिन हमने स्टार्ट किया तो यहाँ से हमने पकड़ा, तो यहाँ पे हमने लेमन लगाया। अब उसके बाद यहाँ पे क्योंकि हमारा मेन एंट्री गेट का आइडिया मतलब आ गया यहाँ पे स्पेस, तो यहाँ पे हमने छोड़ दिया कुल मिला के जो लेमन, यहाँ पे कुछ स्मॉल लगना था, यहाँ पे मीडियम लगना था, और उसके बाद फिर से थोड़ा सा लार्ज साइज का। तो यहाँ पे हमने लगाया था एक्चुअली कुछ, तो यहाँ पे पोमोग्रेनेट था एक्चुअली,
मीडियम साइज, राइट। और उसके बाद यहाँ पे लेमन, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा 24x24 का है, यहाँ पे लेमन है यानी बिग वाला इन जनरल, तो उसके बगल में हमने पोमोग्रेनेट लगाया था। तो पोमोग्रेनेट तो हमारा डेड हो गया, और क्योंकि यहाँ पे हमने कंपोस्ट वगैरह डाल रखा था तो उसी में वो जल गया और ख़राब हो गया वो। तो अभी हमने रिसेंटली एक वीक पहले जो है एक रेड डायमंड का गुआवा लगा दिया। तो देखेंगे अभी इधर यहाँ पे फिर इससे गुआवा से समझो 6 फीट पे ये हमारा लेमन हो गया। ओके, अब पूरा एक लाइन की बात कर लेते हैं। हमने ये वाला एक हम बेड कंसीडर कर रहे हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे लगाया, और यहाँ पे हमारा 1 फीट का जो हमारा जो बाउंड्री है, समझो बाउंड्री के बाहर एक कोकोनट है, बाउंड्री के अंदर जो है हमने बस खाली 1 फीट पे ही जो है ये सारे प्लांट हमने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे इधर हमारे पास रोड है, तो यहाँ पे हमारे पास बड़ा पेड़ लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं हमको इधर। तो इसलिए हमने यहाँ पे बस खाली 1 फीट ही जगह छोड़ा और यहाँ पे सीधे लगाते चले गए। ये 4.5 फीट का बेड आएगा यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना कि कैसे आएगा 24x24। तो 4.5 फीट का बेड, फिर 3 फीट की नाली, फिर 9 फीट का ये वाला बेड जो पूरा ग्रीन आपको दिख रहा है, फिर 3 फीट की नाली, और ये 9 फीट का बेड अगेन। अब 9 फीट में ये सेंटर में लगा हुआ है, राइट। तो अभी कैलकुलेट करते हैं कि कितना आएगा। देखो यहाँ पे 4.5 फीट प्लस तुम्हारा 3 फीट 7.5 फीट, फिर 9 फीट 9 7 16 16.5 प्लस 3 19.5 और 4.5 19.5 यानी 20 प्लस 4 24 हो गया। तो ये है आपका 24 फीट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अभी एक लाइन की बात करते हैं, एक एक लाइन में हम जाते हैं। पहले 24x24 की बात करेंगे, फिर बीच वाली लाइन का क्या हिस्ट्री है मैं उसकी बात करता हूँ। लेकिन जो मेन आपको बनाना है जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो बेड 2 नंबर को आप छोड़ दो, करेक्ट। उसके सेंटर वाला छोड़ दो, आप 24x24 पे खाली फोकस करो। अभी यहाँ पे हमने बड़ा ट्री लगाया। हमारे वाले लेआउट की मैं बात करता हूँ। अभी आपको लेआउट का फंडा मालूम हो गया क्या है। यहाँ पे हो गया 24 पे लेमन, फिर से हमने स्मॉल की जगह पे स्वीट लेमन लगाया जो छोटा होता है, उसके बाद गुआवा लगाया, फिर पोमोग्रेनेट है, फिर मैंगो है, फिर गुआवा है, और इधर आपका लगभग 1 फीट वैसा छोड़ के कुछ हमने बनाया। तो हमारे कुल मिला के जो भी हमारे लेआउट में फिट हुआ, ये मॉडल फिट हुआ ऐसा करके। तो कुल मिला के अपने पास जो 24x24 का आप मॉडल देखोगे, तो यहाँ पे एक 24 का ब्लॉक हुआ, फिर दूसरा ब्लॉक ये है मैंगो, यहाँ पे इसमें यहाँ पे मैंगो है। देखो ऐसा कुछ यहाँ पे हमने पैटर्न, जो सेम पैटर्न रिपीटेड हमने दिखाया था जो ओरिजिनल लेआउट है, इसलिए हमने दिखाया था क्योंकि हमने अपने हिसाब से इसमें बस खाली एक जो पैटर्न जो नॉर्मल फॉलो किया हुआ है ना, कि बड़ा वाला, फिर उसके बाद बीच में मिडिल, फिर स्मॉल, बस इतना ध्यान रखना है हमने जो करा हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने बड़ा लगा दिया। बड़ा के 6 फीट पे हमको कुछ तो स्मॉल लगाना था, तो हमने यहाँ पे गुआवा लगा दिया। गुआवा हम कंसीडर कर रहे हैं कि हम डॉर्फ वैरायटी ही लगा रहे हैं, इसे ताइवान पिंक टाइप का। ये वाला फिलहाल बड़ा वाला है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम चलो प्रूनिंग करेंगे। मे बी राइट नॉट राइट फिट, बट अगर स्मॉल हो सकता था तो बेटर है कि यहाँ पे आप स्मॉल लगाओ 6 फीट पे, राइट। हाँ, हमने गलती करी तो आप मत करो, कुल मिला के आइडिया यही है, नहीं तो क्या ही मतलब है। ओके, तो अभी हाँ नेक्स्ट लाइन की बात आते हैं। बेड नंबर 1, बेड नंबर 2, जो अपने पास 24x24 की जो लाइंस हैं, देखते हैं कितना है। एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और उसके बाद ये हो गया नंबर 5। तो अपने पास सिर्फ 5 लाइंस हैं। 5 लाइंस में एक लाइन में लगभग हमारे पास 10 पेड़ हैं, तो लगभग 50 ट्रीज का जो है स्पेस है हमारे पास, राइट। अब 50 की जगह पे हमारे पास हमने ठूस के इसमें बहुत सारे लगा दिए हैं। तो एक तो नंबर 1 बेड का ये स्टोरी हो गया, हमने ये लगा दिया। अब आते हैं कि हमारा जो दूसरा कॉलम है, राइट, आप इधर से देखोगे तो रो दिखेगा, इधर से कॉलम है। तो जो दूसरा बेड है हमारा, देखो बेड ये साउथ नॉर्थ डायरेक्शन है। दैट्स व्हाट इज रिकमेंडेड बाय काइंड ऑफ most of the kind of natural farming gardeners I have kind of learned so far कि साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में अगर पौधे हैं तो उनको ज़्यादा से मैक्सिमम सनलाइट मिलता है, तो इसलिए हमने ऐसे बनाया हुआ है। हमारी देखो ये जो नॉर्थ साउथ
हाँ, तो इसमें जो हमारा एक लेआउट में जो हमने स्टाइल बनाया हुआ है, तो देखो यहाँ पे 1 फीट हमने छोड़ के इधर हमने एक नाली बनाया 3 फीट का, और 1.5 फीट गहरा तो नहीं है, बट आइडिया वही है कि 1.5 फीट गहरा होना चाहिए था, क्योंकि फ्यूचर में हम इसको खोद खोद के इसको बेड हमारा ढंग से अभी बना नहीं है, तो खोद के इसको इधर डालेंगे और फिर ऐसा है बनाएंगे कुल मिला के। आप शुरू में बना लो, दैट इज बेटर। बेड जैसा दिखेगा, फिर 9 फीट का एक अच्छा बेड दिखेगा हमारा। तो बस खाली हमने यहाँ पे गट्टे कर दिए हैं, बेड जो है हमारे जो फ्लैट लेवल था वही है। ओके, तो अभी आते हैं नेक्स्ट बेड पे, दैट इज 9 फीट। ओके, अब इसके सेंटर में हमने लेमन, पोमोग्रेनेट, मैंगो अल्फांसो, एप्पल हरमन 99, आंवला लगाया, फिर पोमोग्रेनेट है, फिर मैंगो तोतापुरी है, अंजीर है, लेमन है, पोमोग्रेनेट गणेश ये है। तो देखो अभी 24 बाई 24 पे क्या है, यहाँ पे ये है आपका 24, वहाँ पे आंवला है, लेमन की जगह पे आंवला रख दिया यहाँ पे हमने। फिर नेक्स्ट 24 बाई 24 पे देखो यहाँ पे लेमन ही है फिलहाल। अब इन दोनों के बीच में देखो एक बड़ा वाला है, देखो मैंगो है, और इन दोनों के बीच में आंवला के बीच में यहाँ पे भी देखो बड़ा वाला है। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंगो टू मैंगो, तो ये 6 दूनी 12 6 18 24 24 फीट आएगा लगभग, राइट, क्योंकि ये से लेके यहाँ तक आपको 24 फीट आएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा। क्या यहाँ पे 6 दूनी 12 6 18 6 24, हाँ कुल मिला के देखो 24 बाई 24 पे एटलीस्ट तो होना ही चाहिए बड़ा वाला पेड़। ठीक है, दूसरा बेड हो गया। अभी आते हैं तीसरे बेड पे, क्योंकि देखो 5 ही बेड हैं हमारे पास, जो मैक्सिमम जो बड़े वाले पेड़ जिसमें लगे हुए हैं, जिसमें हमारे 12 मैंगोज हम जो सबसे बड़े में कंसिडर कर रहे हैं, मैंगोज या जैक फ्रूट। ठीक है, तो हमारे पास उसके 5 ही बेड हैं, बाकी में आप देखोगे तो चिल्लू छोटे छोटे पेड़ होंगे। अभी हम उस पे आते हैं, तो पहले मेन बेड की बात कर लेते हैं। तीसरा बेड हम शुरू करते हैं। इसमें हमने देखो यहाँ पे लेमन लगाया, फिर मैंगो दशहरी, फिर गुआवा लगा दिया, ताइवान पिंक या ताइवान पिंक होगा या रेड कौन सा डायमंड कौन सा है वो वाला गुआवा, फिर जैक फ्रूट है, और ये जैक फ्रूट का वैरायटी मुझे नहीं मालूम है, रेड डायमंड गुआवा है ये शायद, सॉरी रेड डायमंड इधर है, तो ये फिर ताइवान पिंक होगा। और यहाँ पे जैक फ्रूट है, जैक फ्रूट वैरायटी एक्चुअली उसने पता नहीं क्या बोला, अब पता नहीं वो हाइब्रिड है क्या है। सारे प्लांट जो है हमने जो लगाए हैं लगभग ग्राफ्टेड ही हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा पेशेंस नहीं है। यहाँ पे मलबेरी सॉरी MU मीन्स मौसमी है ये, और मैंगो केशर, केशर के इसमें यहाँ पे आई थिंक 2 मैंगो होंगे हमारे पास, ये देखो 2 मैंगो है, यही मैंगो है जो रिपीट किया हमने, बाकी सारे जो है अलग अलग वैरायटी के मैंगो हमने लगाए हुए हैं। तो मौसमी है, फिर केशर है, गुआवा ताइवान पिंक है, पोमोग्रेनेट है, फिर पोमोग्रेनेट गणेश भी है अपने पास यहाँ पे। ये सारे 6-6 फीट पे आपको दिखेंगे। टेक्निकली आप देखोगे तो एक पेड़ से दूसरा पेड़, चाहे वो मीडियम हो चाहे स्मॉल हो, हम उसको पेड़ ही काउंट करते हैं, राइट। तो 6-6 फीट पे जो है ये सारे हमारे प्लांट लग गए। अभी हम बात करेंगे कि उसके बीच में भी क्या है, वो हम भी बात करेंगे, उसकी भी बात करेंगे। तो ये तीसरा हो गया, फिर चौथे बेड की बात करते हैं। लेमन, फिर से पोमोग्रेनेट, मैंगो, मौसमी, MB मीन्स मलबेरी, यहाँ पे लेमन। तो यहाँ पे देखो 24 बाई 24, इसके बीच में यहाँ पे देखो अब 24 बाई 24 के बीच में मैंगो आ गया, मैंगो और इसके बीच में छोटा छोटा वाला प्लांट एकदम, फिर छोटा वाला प्लांट पोमोग्रेनेट, मलबेरी जो है छोटा वाला प्लांट। फिर से ये वाला 24 बाई 24 देखते हैं, इसमें जो है तुम्हारा पोमोग्रेनेट हो गया, बीच में मैंगो आ गया, फिर अंजीर आ गया स्मॉल, राइट, फिर उसके बाद सॉरी यहाँ पे लेमन आ गया। ओके, और आते हैं लास्ट हमारे जो ऑर्चार्ड का जो बेड है, ये है हमारा लास्ट बेड जो यहाँ से, हाँ इसमें ये जो हमारे पास क्या है, जो हमारे लेआउट के हिसाब से जो ये वाला वेस्ट साइड है, यहाँ पे ये वाला लेमन और इस वाला जो ट्री है हमारा, ये होगा 32 फीट के अराउंड। मैं वो ज़्यादा कैलकुलेशन अभी यहाँ पर नहीं करता हूँ, तो ये थोड़ा ज़्यादा है, ये एक्चुअली 24 फीट नहीं है, बट
पैटर्न वही फॉलो हो रहा है कुल मिला के। देखो यहाँ से ये बड़ा ट्री, फिर यहाँ पे बड़ा ट्री, फिर यहाँ पे बड़ा ट्री होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे है, तो कुल मिला के देखो वही फॉलो कर लो, कुल मिला के बात वही है। हाँ चलो इसकी बात कर लेते हैं, ये वाला कॉलम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पंपारा पनशा ये करके यहाँ पे कुछ लेमन फैमिली ही है, यहाँ पे पोमोग्रेनेट होगा क्योंकि गेट है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा बड़ा लगाना नहीं चाहता, तो यहाँ पे काफ़ी थोड़ा इसलिए जगह अगर फ्यूचर में इधर उधर थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ा तो आसानी से हम इसको में भी छोटा पेड़ निकालने में हमको तकलीफ नहीं होगी। एसएफ ये जो है हमारा एक स्टार फ्रूट का हमने लाया था, स्वीट स्टार फ्रूट करके वो लगाया हुआ है। और यहाँ पे फिर मैंगो है, मैंगो का कौन सा वैरायटी है यहाँ पे हमने नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे एक बना रखा है कि कहाँ पे कौन सी पोजीशन पे कौन सा मैंगो है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे C8 है, ये राइट C8 है। अब C8 पे कौन सा प्लांट है का वैरायटी क्या है, अभी हम यहाँ पे प्लांट लोकेशन एक हमारे पास है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे हम देखेंगे AB कहाँ गया, C कहाँ गया, ABCDEF हो क्या रहा है ये, ऐसे कैसे C8 पे कुछ है भी नहीं क्या, APT आ गया, ओ हमने उसको लिस्ट डाउन नहीं किया लग रहा है यहाँ पे। तो फिलहाल हमने यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, गायब हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल मैंगो, गुआवा, ताइवान पिंक ही है, और यहाँ पे पोमोग्रेनेट था लेकिन अभी शायद मर गया, ये यहाँ पे रिमूव हो गया गलती से, क्योंकि ग्रास कटिंग हम लोग कर रहे थे तो उसमें शायद चला गया होगा। यहाँ पे मैंगो है, उसके बाद कस्टर्ड एप्पल है, ये 6-6 फीट पे है। अभी बात करते हैं कि 6-6 फीट पे हमने जो लगाया हुआ है, अब 6-6 फीट तो अभी तो प्लांट सही है, लेकिन उसके क्योंकि हमको प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए और जल्दी चाहिए, अब क्योंकि ये प्लांट हैं इनको मान के चलो कि आप 2 साल जो है आपने लॉक इन कर दिया, 2 साल तक इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, जो भी हमने अभी आपको लेआउट दिखाया। तो अब आता है कि हम जल्दी से जल्दी इसमें क्या ले सकते हैं। अब जो भी 6-6 फीट पे प्लांट्स हैं ना, उसके बीच में हमने तुअर है या फिर मतलब तुअर और शुगर केन, ये जो 1 ईयर वाले प्लांट हैं, मतलब जो अपने कट करो फिर से रिग्रो होगा टाइप का, शुगर केन और तुअर हमने जो चूज किया हुआ अपने साइड से वो लगाने की कोशिश करी है। तो बिफोर कमिंग टू ये 6 फीट के बीच में जो तीसरा फीट पे जो हमने तुअर लगाया हुआ है, उसकी बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं इस वाले बेड की हिस्ट्री की। अभी देखो यहाँ पे जो बेड नंबर 1 और 3 ये 24 बाई 24 पे है, तो अब इसके बीच में हमारे पास देखो जगह हो गई, पूरा ये जगह जो है पूरा खाली है समझो ये, क्योंकि हमारा जो पालेकर जी का मॉडल है उसमें ये हो गया ऐसे है एक्चुअली 24 बाई 24 पे। और इस वाले बेड पे क्या है उनका पपाया और बनाना है, एक्चुअली जो रियल मॉडल है उनका पपाया और बनाना है। तो पपाया बनाना ये जो नाली है हमारी ट्रेंच है, इसकी साइड में जो है 1-1 फीट पे इधर से और 1 फीट पे इधर से पपाया बनाना 6-6 फीट पे आप लगाते चले जाओ, 6-6 फीट पे पपाया बनाना आप अल्टरनेट ऐसे लगाते चले जाओ, सिंगल लगा लो, मिक्स लगा लो, डजंट मैटर। ये लेकिन उनका एक्चुअल मॉडल है, लेकिन एक्चुअल मॉडल में हमको पपाया बनाना उतना तो चाहिए नहीं, राइट, हमको चाहिए पेड़। और अब हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास ये 24 फीट ऐसे देखने में अभी इस टाइम में जब हम लगा रहे थे तो लग रहा था अरे यार 24 फीट इतना जगह इतना खाली है इसमें, अब हमको पपाया बनाना हमने लगाना नहीं, तो हमने क्या करा कि इसमें यहाँ पे जो एक जो मेंटली हमने सोचा कि जो छोटे पेड़ हो सकते हैं, मैंगो देख के आप सरप्राइज नहीं होना, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने कुछ ऐसा देख के देखो एक हमने इसके पहले भी जो हमारे संकल्प जी हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जो 24 बाई 24 का मॉडल है उसके सेंटर में भी आप देखोगे ना 24 बाई 24 का सेंटर भी है ना, ये बाकी पेड़ों से काफ़ी अच्छा खासा डिस्टेंस रखता है। ये तुम्हारा जो ये 12 फीट से ज़्यादा, यहाँ पे लगभग ये 15 फीट जो है डिस्टेंस पड़ेगा जो बाकी बड़े बड़े पेड़ हैं उनसे। तो ये वाला भी एक अलग
अपना 24x24 का स्क्वायर बनाता है। तो सेंटर में भी इसलिए हमने यहाँ पे उस हिसाब से कंसिडर करते हुए यहाँ पे मैंगो लगा दिया है। बट ओवरऑल जो मेरा प्रैक्टिस है यही है कि इस वाली रो में हम बहुत सारे एकदम छोटे छोटे प्लांट हैं वही लगाने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोटा है, गुआवा है, इलाहाबादी सफ़ेदा है, मोरिंगा है, मैंगो मल्लिका है, सेंटर में एकदम है। यहाँ के आसपास में आप देखोगे तो बाकी जो मैंगोज हैं, बड़े पेड़ हैं, वो थोड़ा दूर ही दिखेंगे आपको। तो हमने कुल मिला के वही कोशिश करा है। मल्लिका मतलब एक बौनी प्रजाति वाला पेड़ भी है, तो अब हमारे पास पेड़ था तो डाल दिया। कुल मिला के रखना नहीं चाहिए था मे बी। ओके, तो कस्टर्ड एप्पल है, फिर गुआवा है, फिर टेबल लेमन लगभग ये शायद मर गया है, और जैक फ्रूट है। जैक फ्रूट हमने अभी अभी रिसेंटली लगाया हुआ है। ये तुम्हारा वियतनाम अर्ली जैक फ्रूट करके है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ जो था वो मर चुका है। और कोई कुछ तो प्लेट था यहाँ पे स्वीट, ये क्या है आपका, अच्छा जो भी था यहाँ पे आपका, ये क्या बोलते स्टार फ्रूट था ये, लेकिन ये मर चुका है यहाँ पे। तो इन दोनों को हम रिप्लेस करेंगे किसी छोटे छोटे पेड़ से। मे भी यहाँ पे ताइवान पिंक, एक्चुअली हम बहुत जगह ताइवान पिंक पूरा ये जो है बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल हमने जो देखा है लोग ताइवान पिंक की तरफ जा रहे हैं अभी, काफ़ी ज़्यादा लगाए हुए हैं लोग। और हमारे फ्रेंड सर्कल में भी श्वेता जी ने यहाँ पे लगाया हुआ है, हैदराबाद में ही इटसेल्फ। तो मेरा इंस्पिरेशन जो है अब वही है, तो इसलिए मैं भी अब कुल मिलाकर अगर पॉसिबल होगा तो ताइवान पिंक या कुछ और छोटा पेड़ लगाऊंगा। यहाँ पे ऑल स्पाइसेस जैसे छोटा प्लांट है तो लगा दिया। तो कुल मिला के हमने बनाना पपाया जो मॉडल था उसको ना लगा के छोटे पेड़ लगा दिए। अभी ऐसे ही जो है नेक्स्ट 24x24 के बीच में फिर से बात कर लेते हैं। तो सेम गंदगी हमने फिर से यहाँ पे फॉलो करी, क्योंकि अपने पास पेड़ हमको लगाने हैं ज़्यादा, तो क्योंकि वैरायटी अपने पास, जैसे यहाँ पे पेड़ लगा दिया, चेरी लगा दिया, मोरिंगा है, एप्पल लगाना है, तो एरिया कम है और हमारे पास वैरायटी जो है जो हमने सोचा है वो ज़्यादा थी। नागपुरी ऑरेंज है, ये है वो है, तो अब आपको जगह अब क्या है कि इसको डिवाइड करना ही पड़ा। तो हमने जो 12 फीट सेंटर में इसके ये लगा डाला था। यहाँ पे देखो पेड़ लगा दिया, फिर बरबदोस चेरी, फिर रेड डायमंड, मोरिंगा, MR फॉर मोरिंगा, A फॉर एप्पल, हरमन 99 है, फिर ऑरेंज ऑल टाइम नागपुर ऑरेंज है, फिर पंपारा पनसा करके एक लेमन फैमिली वाला है, सपोटा काला पत्ती इधर डाल दिया, फिर उसके बाद पोमोग्रेनेट डाल दिया। अभी नेक्स्ट जो है ये 24x24 यहाँ से लेके ये वाला, इसकी बीच में बात करते हैं। हाँ, तो ये वाला है एक्चुअल मॉडल जो हमारे पालेकर जी का है, राइट। अब इसमें आप देखोगे तो हमारे पास सिर्फ हमारे पूरे ऑर्चार्ड में ये एक ही जो मतलब 24x24 वाला स्टाइल है, उनके एग्जैक्टली जो उन्होंने बनाया हुआ है उस हिसाब से है। अभी यहाँ पे देखो मैं जो बोल रहा था अभी कि ये 9 फीट का बेड है, तो आपको ये जो नाली के एकदम एग्जैक्टली किनारे मान के चलो, ये बी जो बनाना है ना, ये एकदम, और बाप रे कैसे करेंगे इसको, ये एकदम बाउंड्री पे आएगा इससे, ये एक मतलब एकदम ये नाली के किनारे ही समझो बनाना रहेगा, फिर पपाया बनाना पपाया ऐसे। तो अभी इसमें बनाना में हमने कुछ बनाना का देसी वैरायटी है, फिर कुछ और वैरायटी है टाइप का। बी देसी मीन्स देसी वाला वैरायटी बनाना हमको बड़ी मुश्किल से हमने मंगाया था ऑनलाइन जो है, तो वो है बनाना पपाया, ऐसा लाइन लगा दिया, बनाना पपाया फिर ऐसा लगा दिया। हाँ, तो ये 6-6 फीट पे। तो अभी एक्चुअली जो नॉर्मल मॉडल, लेकिन हमने क्या लगाया है ये है, इसमें देखो बनाना लगाया, फिर बनाना 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 देसी बनाना, यहाँ पे गुआवा लगा दिया। अब बताओ यहाँ पे हमने गुआवा लगा दिया, तो हमने जो मेन मॉडल है वो बताया, लेकिन हमारे पास गुआवा है तो गुआवा लगा दिया टाइप का। तो कुल मिला के अब हमने फॉलो नहीं किया एग्जैक्टली सेम पैटर्न। यहाँ पे देखो बनाना है फिर गुआवा लगा दिया, क्योंकि ये ताइवान पिंक अपने पास ज़्यादा लगाना है तो हमने ठूस दिया इसी में काइंड ऑफ, लेकिन लगाना नहीं, अगर नहीं लगाओगे तो ज़्यादा बेटर है। अभी ये देखो बनाना तो मान लो आएगा आपका ये 1 साल में मान के चलो, 2 साल। अभी शुरू में जब आप सेटअप कर रहे हो, एटलीस्ट हम मेरे जैसे मतलब नए फार्मर के लिए तो ये मुश्किल ही होगा कि
2 साल में 1 साल में जो है तैयार हो जाए ये फल, क्योंकि उसमें क्या खाद डालना, क्या पानी डालना, कब डालना, ये बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक्स हो रही हैं। पहले मिट्टी बहुत टफ थी, सही नहीं हो रही है, उसमें ग्रीन फॉलिजेस मतलब ग्रीन्स पहले हम लगा रहे थे तो पौधे हिल नहीं रहे थे एकदम टाइप का, लेकिन अभी जो है उन्होंने मतलब स्माइल करना शुरू किया हुआ है, अच्छे मतलब ग्रोथ लेना शुरू किया है। तो अभी एक सक्सेस रेट दिख रहा है, मतलब सक्सेस जो हमारा एक लग रहा है कि हाँ बन जाएगा ये काइंड ऑफ, तो अभी ऐसा दिख रहा है। तो हमने इसमें उस हिसाब से देखो क्या किया कि क्योंकि मुझे अभी हमारे पास देखो, हमने फिर से बोला भाई कि हमारे पास प्लांट ज़्यादा है, हमको ज़्यादा हमारे पास एक्सपेक्टेशन हमारी ज़्यादा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं। अभी यहाँ पे अब हमको लगाना था, देखो यहाँ पे मे बी ताइवान पिंक और लगाना था, राइट। हमारे पास बहुत सारे प्लांट आ गए, हमने मंगाए थे कहीं से, जय हिंद नर्सरी से मंगाए थे एक्चुअली ऑनलाइन। तो ताइवान पिंक, क्योंकि अब हमने बहुत सारे सोर्सेस से मंगाए, इसलिए एक देखो एक रीज़न ये भी है कि मेरे कोई सगा तो है नहीं, राइट, कि जो है हमको एकदम ओरिजिनल ला के दे देगा, या हो सकता है ओरिजिनल दे रहा हो, लेकिन हाउ कैन आई ट्रस्ट, सिंपल, आई नेवर नो कि सीरियसली जो हमने लगाया हुआ है यहाँ पे ताइवान पिंक इधर उधर नर्सरी से, हमने 3-4 नर्सरी जो भी है ला के लगाया हुआ है। तो अब क्योंकि ऑनलाइन हमने जब यूट्यूब पे देखा था, अरे ये वाला नकली बेच रहा, वो वाला नकली बेच रहा, वो उसको बोलता, वो उसको बोलता, अब समझ नहीं आता कौन नकली कौन असली, तो इसलिए हमने मल्टीपल सोर्सेस चूज करे हैं फिलहाल। तो अपने पास देखो यहाँ पे, क्योंकि ये बनाना पपाया तो अपना 1-2 साल में तैयार हो जाएगा, लेकिन ये जो गुआवा और बाकी ये चीज़ें हैं इनको तो 2 साल मिनिमम लगने हैं, राइट, 2 साल 3 साल मान के चलो। तो लॉन्ग टर्म पे हमारा ये प्लान यही है कि इनके बीच में जो है प्लांट्स हो। बनाना पपाया अगर मतलब ये डेड हो जाएगा मान लो 2-3 साल में, तो हमारे पास ये बाकी प्लांट रहेंगे, तो इसलिए हमने बीच में जो है छोटा प्लांट हमने लगाने की कोशिश करी कुल मिला के। जैसे यहाँ पे पोमोग्रेनेट है, फिर गुआवा है, फिर ये है मिरेकल फ्रूट है, फिर गुआवा है, फिर लीची है, और फिर गुआवा है, पोमोग्रेनेट है, फिर गुआवा है, ये है। ये कोकोनट कहाँ से आ गया इसमें, सॉरी कोकोनट नहीं है, चाइना ऑरेंज है, क्योंकि कोकोनट तो हमारा बाउंड्री के बाहर ही है, अंदर में तो है ही नहीं। तो अच्छा हो कि चाइना ऑरेंज और कोकोनट दोनों का सिंबल सेम हो गया, दैट्स द रीजन आई कंफ्यूज्ड। ओके, ये चाइना ऑरेंज है, शायद जिंदा है या मर गया, मुझे डाउट है अभी। हाँ, यहाँ पे गुआवा है, तो ये पूरा ताइवान पिंक है गुआवा, और बाकी इधर साइड में भी इक्का दुक्का लग गए हैं। जो यहाँ पे ताइवान पिंक है, यहाँ पे एक्स जो बना हुआ है, यहाँ पे हमने बनाना लगा दिया था एक्चुअली, राइट। बी मीन्स बनाना, पी मीन्स पपाया, तो पपाया इसमें दिखाई नहीं, पपाया हमने जो है, हाँ ठीक है। तो अभी ये वाला बीच वाला जो रो है इसकी बात हो गई। अभी आते हैं ये वाला बेड में, इसमें और इसमें। तो मैंने बताया ना कि ये थोड़ा 32 फीट का होगा ये, राइट। तो 32 फीट का रीज़न मैं बता देता हूँ एक बार क्या है, कि क्योंकि देखो ये हमारा वेस्ट फेसिंग है, यहाँ से एंट्री, जो फ्यूचर में अगर हम कुछ मान लो यहाँ पे सेट टाइप का बनाते हैं, राइट, तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसा टेम्प्रोरी प्लांट लगाने की कोशिश करी है कि यहाँ पे जो एरिया है ये मतलब 30 बाई मे बी 24 काइंड ऑफ, तो 30 बाई 30 ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे हमने जगह पे इसमें एकदम टेम्प्रोरी प्लांट लगाए हैं, लाइक पपाया बनाना या वेजिटेबल्स। यहाँ पे हमारा वेजिटेबल गार्डन है, यहाँ पे हमने शेड लगाया हुआ है, आपको मैं दिखाऊंगा। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको बड़े प्लांट नहीं मिलेंगे। अभी यहाँ पे जो हमारा 30 बाई 30 का एरिया जो मैंने रिजर्व करा होगा, उसके बीच में आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पपाया बनाना इस टाइप का ही दिखेगा, देखो। तो हमारा जो बाउंड्री पे ये है, यहाँ पे गुआवा लगा दिया, अच्छा ये थोड़ा उधर खिसक गया तो गड़बड़ कर रहा है, ओके। हाँ, तो ये हमारा 30 बाई 30 का एरिया मान के चलो कि यहाँ पे हमने शेड वगैरह लगाने के लिए फ्यूचर में रखा हुआ था। यहाँ पे हम अभी वेजिटेबल्स या धनिया मेथी पालक ऐसा लगा के यहाँ पे हमने इसके ऊपर शेड भी लगाया हुआ है। यहाँ पे हम अपना ड्रम वगैरह रखते हैं, जिसमें हम एक में जीवामृत बना रहे हैं, जो सचान सर हैं एक झांसी वाले, तो उन्होंने उनका जो एक पैटर्न है जीवामृत बनाने का, विदाउट काइंड ऑफ वरिंग अबाउट काऊ, बिकॉज एक जो जीवामृत है काऊ वाला,
उसमें काऊ का डिपेंडेंसी है, और काऊ इज काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा टफ है एक्चुअली, एटलीस्ट फॉर मी। यहाँ पे तुम्हारा हैदराबाद सिटी के अंदर अगर मिल भी रहा है तो लोग मुंह फाड़ के बहुत ज़्यादा कॉस्ट मांग रहे हैं, और ऊपर से उसको कलेक्ट करना कहीं और से, तो मतलब कुल मिला के ओवरऑल। और नेचुरल फार्मिंग में देखो मेन फंडा ये भी, क्योंकि देखो बेनिफिट इतना ज़्यादा होता नहीं, अगर आप इनपुट उतना घुसेड़ दोगे तो कुल मिला के गुड़ गोबर हो जाएगा। तो हमें इसलिए उनका आइडिया अच्छा लगा कि सचिन जी का, कि विदाउट काउ ही इज ट्राइंग टू मेक द जीवामृत, दैट्स व्हाट ही एक्सप्लेन्स अबाउट। उनका जीवामृत में बस खाली आप गुड़ डालो और बस इसको जो है यूज करते रहो काइंड ऑफ। तो जो है यहाँ पे एक जीवामृत उनका वाला ड्रम है, और एक जीवामृत जो अगर हम कहीं गोबर वगैरह मिल जाता है तो उसको डाल के भी वो बनाते हैं, उसमें दूसरा ड्रम है। 5 ड्रम है हमारे पास वहाँ पे अभी फिलहाल के लिए। एक में तो खाली पानी भर के रखा हूँ, कभी इधर उधर पेड़ लगाया तो थोड़ा डालना पड़ता है, और बाकी 2 ड्रम में जो है, एक ड्रम में तो गौकृपामृतम है, और एक ड्रम में जो है बस खाली गोबर और जीवामृत डाला हुआ है, और एक में है हमने अभी मतलब वैसे यूज करता रहता हूँ काइंड ऑफ। एक में है एंजाइम का, हमने बहुत सारा पहले अपने टेरेस गार्डन के लिए जो है एंजाइम्स बनाए हुए थे, तो एक बोतल ले जाके पूरा एक ड्रम में उसमें 1 किलो गोबर गुड़ डाल के रख दिया था। अभी 1 हफ्ते हो गए, मस्त बन गया वो। हमने डाला भी था, स्प्रे भी किया था प्लांट्स पे, और अब उसको डायरेक्ट प्लांट पे डाल देंगे। एक ड्रम जो है हम कहाँ तक स्प्रे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे ड्रम्स वगैरह हैं, जहाँ पे वाइट एरिया है रखे हुए हैं, यहाँ पे शेड है। और हाँ, इसके अंदर जो हमने बनाया हुआ है यहाँ पे पपाया बनाना है, जो BAPA है। तो इधर एक्चुअली जो इधर अपना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे पूरा एक रो है ऐसे, ये जो PA है ना, ये ऐसा कुछ है, ये डायरेक्शन में नाली के बाजू में है ये ऐसा। तो ये एक्चुअली यहाँ पे बहुत पहले का हमने बनाया हुआ था ये, और PA और ये ठीक है। कुल मिला के ये यहाँ पे है, ये वाली लाइन ऐसे है, तो यहाँ पे बनाना है, फिर यहाँ पे बनाना होगा, फिर पपाया बनाना है सब। मतलब कुल मिला के हमारे पास कुछ पपाया भी हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक पपाया है, फिर एक पपाया इधर है, पपाया बनाना, पपाया इधर भी है, पपाया इधर भी है। तो कुल मिला के इधर अपने पास कुछ हैं 4-5 पपाया हो जाएंगे। तो पपाया बनाना दोनों हैं, राइट। और कुल मिला के जो मॉडल के हिसाब से 24x24 के अंदर बनाना पपाया वाला मॉडल भी फॉलो हो रहा है। और यहाँ पे हमारा मल्टी लेयर जो के जो दूसरा इंस्पिरेशन है, आप दूसरा तीसरा चौथा जो भी मान लो, एक इंस्पिरेशन हमारा वहाँ से भी आता है, जो आकाश चौरसिया जी का, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को वो इनकरेज करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द सेंस व्हाट आई ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग का मतलब ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं है कि भाई ये वही है, लेकिन नेचुरल फार्मिंग से पूरा इंक्लाइंड है उनका आइडियाज। तो वो बताते हैं कि आप केचुआ खाद कैसे बनाते हो। लेकिन उनके जो हमको जो एक चीज़ वही मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आई कि क्योंकि उसमें देखो कॉस्ट लग जाता है ना, उसमें आप चूना डालो, राख डालो, ये टाइप वाला ऑर्गेनिक वाले फंडे हैं, आप केचुआ खाद बना के उसमें डालो। इसकी बजाय मैं पसंद करता हूँ कि हमारे खेत को ही जो है केचुआ की फैक्ट्री बनाया जाए इंस्टेड। तो इसलिए नेचुरल फार्मिंग को मैं ज़्यादा इनकरेज करता हूँ कि भैया तुम अलग से जो है केचुआ खाद बना के जो है बोरिया में, उसमें जो है टब में उसमें डालो, तो बेटर है कि आपके खेत में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। नहीं तो आपके पास आपके खेत जो है जिसे हमने डाला हुआ है, हमारे पास ये जो नाली है ना, यहाँ पे ये ट्रेंच है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ हमने, अब देखो हमारे पास क्योंकि मैं डिस्करेज करता हूँ कि कहीं से खरीदना ना पड़े, लेकिन हमने जब खेत शुरू किया था तो उसमें कुछ भी नहीं था, राइट। तो अब कुछ भी नहीं था मतलब कि हमने खोदने के बाद इसमें प्लांट बड़े स्ट्रेस में थे, इसमें कार्बन कंटेंट उतना था नहीं, क्योंकि हमने जस्ट स्टार्ट किया हुआ था, राइट। और प्लांट्स हमने लगाए तो इनको, क्योंकि लोग प्लांट जब लगाते हैं तो उसमें बोलते हैं ये खाद डालो, वो खाद डालो। तो अब उस टाइम पे तो अपने कुछ डाला नहीं, तो प्लांट में काफ़ी स्ट्रेस था। तो कुल मिला के हमने सोचा कि चलो कुछ
शुरू में देखो अपने प्लांट को चाहिए जो है पूरा एनपीके तो चाहिए, लेकिन हमारे खेत में हमारा बहुत ही पहला पुराना खेत था जो है, बहुत दिनों से उसमें खेती नहीं हुई थी, समझो 8-10 साल 15 साल ऐसे पड़ा हुआ है। तो अब इसमें एकदम लेकिन स्ट्रेस था जो है, इसमें कुछ था नहीं, बस खाली घास उगती थी। और हमने उसके बाद हमने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार शुरू में एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 6,000 रुपये का हमने इसमें काऊ डंग जो है मंगवा लिया। देखो हमारे पास ऑप्शन थे कि हमको सेम प्राइस में लगभग जो है वो भी मिल जाता, वर्मी कंपोस्ट, लेकिन मैं उसको ना चूज करके काऊ डंग मंगाया। क्यों मंगाया? क्योंकि देखो वो उसको डालेंगे तो एक बार डालेंगे, उसके बाद वो खत्म हो गया। काऊ डंग देखो असर नहीं करेगा उतना, हो सकता है उसमें एनपीके की वैल्यू नहीं हो उतना, उसमें खाली नाइट्रोजन हो, लेकिन ओवर द टाइम जो है हमको हमारे पौधों को स्लोली चाहिए हमको, और नाइट्रोजन शुरू में चाहिए, क्योंकि सारे प्लांट जो हमने लगाए हुए हैं सबको शुरू में नाइट्रोजन चाहिए। अभी इनका जो है ग्रोइंग सीजन है, अभी इनका फ्रूटिंग फ्लावरिंग सीजन नहीं है, तो हमको सिर्फ नाइट्रोजन ही चाहिए। तो कुल मिला के हमारे लिए, और हमको नेचुरल फार्मिंग करना है, हमको केचुए लाने हैं, तो हमारे लिए गोबर कुल मिला के ज़्यादा हमको सुटेबल लगा, तो मैं लेके आया। ओके, तो मैंने 6,000 रुपये का जो है इन्वेस्टमेंट किया गोबर पे। उसके बाद फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है कि हम लेके आएंगे। उसके बाद जो हमको चैलेंजेस अभी दिखा इसमें कि मल्चिंग, क्योंकि हमने प्लांट लगा दिए, प्लांट एकदम पूरा गर्मी में लगाया, तो जनवरी में लगाए हमने, जनवरी से स्टार्ट किए हमने कुल मिला के, ऐसा नहीं कि जनवरी में पूरा लगा दिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी अभी तक देखो यहाँ पे टूट गया और यहाँ पे टूट गया, तो ये अभी लगाएंगे, मतलब कुल मिला के तब से लग ही रहा है प्लांट जो है कुल मिला के। लेकिन एक स्लॉट जो लंबा वाला पहले वाला लगाया हमने 24x24 पे, वो थोड़ा जनवरी में लग गया, उसके बाद धीरे धीरे फिलिंग हुई, उसके बाद उसके बीच में हमने और प्लांट हो गए तो एक और रो बना दिया टाइप का। तो ऐसे से लगाते हुए आ ही रहे हैं अभी प्लांट। कुछ प्लांट एकदम नए हैं, अभी एक हफ्ते पहले लगे हुए हैं, कुछ अभी लगेंगे, कल लगेंगे, ये जो डेड हो गए हैं अभी देखूंगा मैं क्या लगा सकता हूँ। तो हाँ, तो मल्चिंग, देखो नेचुरल फार्मिंग में मल्चिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो मल्चिंग के लिए हमने अब जो है वहाँ पे पहले कुछ जो हमारे ये जो खेत का कल्टीवेशन हुआ था शुरू में ट्रैक्टर से किया गया था, अब इसके बाद फ्यूचर में इसमें कभी ट्रैक्टर तो आना नहीं है, तो उसमें से जो घास निकली थी घास वही हमने निकाल के, क्योंकि पूरा एकदम गर्मी थी, समर था एकदम, तो पूरा डेड हो गई थी, तो वो ला के पूरा मल्च किया साइड साइड में, इधर उधर थोड़ा थोड़ा पत्ते, तो सारे पेड़ में, और उसके बाद वहाँ पे कुछ नीम के पत्ते मिल गए थे, उसको मिला के कुल मिला के सारे हमारे जो 50 प्लांट्स हैं, राइट, 50 प्लांट, या मे बी अगर बीच में हमने अभी कंसिडर करना शुरू करो तो 80 के अराउंड, 80 प्लस हो गए, अभी हम टोटल बाद में काउंट करेंगे, तो 80 के प्लस जो है हमारे प्लांट हो गए। उसको जो है हमने सारे में जो है मल्चिंग करा था, लेकिन अभी अभी क्या है कि क्योंकि गर्मी का सीजन स्टार्ट हो गया लगभग, तो बीच में हमने खूब इसमें पानी जो है लगाने की कोशिश करी, पानी हमारा भर दिया, फिर उसके बाद फिर से रेगुलर पानी, क्योंकि देखो नए फार्मर हैं और पानी को लेके बहुत ज़्यादा हम ज़्यादा ही यूज़ कर लिए कुल मिला हमें लग रहा है। तो क्योंकि जो रेगुलर फार्मर हैं उनको मालूम है कि जब पानी आप ज़्यादा डालते हो तो अब घास आती है, अगर पानी नहीं डालोगे तो दूसरा चैलेंज है कि नेचुरल फार्मिंग में हम जो अर्थवर्म्स को इनवाइट करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं आ पाएंगे। तो हमने सोचा चलो ठीक है भाई, आने दो, घास को आने दो, बाद में देखेंगे, लेकिन पहले जो है हमारा एक माइक्रो इन्वायरमेंट बनना चाहिए, माइक्रोब्स पहले आना चाहिए, माइक्रोब्स की कॉलोनी बननी चाहिए पहले, तो आने दो घास को। तो घास आना शुरू हुई, फिर अभी जो 5th मंथ में ये सिचुएशन है कि हमने ग्रास को कट किया और मस्त मल्चिंग के लिए हमको मटेरियल मिल गया, रियली हैप्पी फॉर दैट। और उसके लिए अभी हमारे पास जो बेड है ये ना पूरे एक मस्त एकदम जो है तुम्हारा कवरिंग के लिए जो हम खरीदने वाले थे वो हमको मिल गया 5 मंथ में, हमको ऑटोमेटिकली। हमने पहले हमने सीरियसली बहुत सोचा कि कहाँ से खरीदा जाए, धान का वो खरीदा जाए कि क्या खरीदा जाए, क्योंकि यहाँ पे गन्ना तो उतर होता नहीं है इधर जहाँ पे हमने लगाया हुआ है अमदूर विलेज के पास में। और देखो अगर कुछ मिल भी जाता तो लेके आना और डालना काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट ये सब, और वहाँ से कोई देता हमको एक ट्रॉली तो 4,000 3,000 उसका, उसके बाद लाने का 2,000 ट्रांसपोर्ट, उसके बाद लेबर का, मतलब सोचो ये पूरा मल्चिंग के लिए आप अगर देखो तो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, काफ़ी ज़्यादा पैसे का इन्वॉल्वमेंट, टाइम का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, और सारा मेरा हो गया अभी फ्री में। तो 10 ये पेशेंस तो था नहीं मेरे पास, लेकिन
बाकी ये सारी चीज़ें सोच के हमने नहीं किया, और ये अभी जो है जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा हमारा थिंकिंग आने लगा। तो हमने अभी मस्त हो गया हमारे पास मल्चिंग। अभी हमारे कोकोनट के जो लीव्स थे नीचे वाले वो सब डैमेज हो गए थे, तो उनको भी काट के हमारे पास बहुत सारे हो गए हैं। तो उसको हम अपने अभी सेट पे लगाएंगे और यहाँ पे जो बचेगा इस पे डालेंगे और नो टिल पे जाएंगे। और बाकी हम देखो यहाँ पे एक आपको अभी हमारे पास ठीक है, तो हमारे पास वही लेआउट है, पूरा यही लेआउट है, आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की, दैट इज हाँ, तो सेक्शन इसमें हमने बात किया, 2 सेक्शंस हैं आर्चर्ड में। एक तो पूरा फ्रूट का सेक्शन है पूरा 24 बाई 24 पे, और एक सेक्शन है वेजिटेबल वाला जो हमने दिखाया आपको 30 बाई 30 वो एरिया में लगभग है वो, राइट। अब प्लांट टाइप हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि हमारे पास मैंगो, गुआवा, लेमन, ये वो बहुत सारे टाइप के हमने लगा दिए। एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, सो लेट्स गो टू समथिंग आई हैव हियर और नॉट। एक्सपेंसेस है क्या इसमें, एक्सपेंस रिपोर्ट। तो इन जनरल देखो, और बाप रे हम ये दिखाना नहीं चाहते आपको लैंड का तो ये है लैंड का परचेज, ये वो वैल्यू कुल मिला के 49 50 मान लो आप, तो ये लैंड का हो गया वैल्यू आपका, राइट। तो ये हमारा 700 स्क्वायर यार्ड का जो है 50 लाख का लगभग हो गया। हाँ, तो एक हम बात कर लेते हैं कि हमने ये लैंड ये एक्चुअली देखो हम यहाँ पे नेचुरल जो है अपना गार्डनिंग तो करते हैं, तो हमको एक लगा कि भाई आसपास में मतलब 20-30 फीट में मतलब 30 किलोमीटर के अराउंड में अगर कोई मतलब लैंड मिल जाता है तो लेट्स गो फॉर दैट, बिकॉज ये कुछ ऐसा पागलपन है जो फायदा नहीं है इसमें। देखो फायदा नहीं है, अगर आप इकोनॉमिकली देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा वायबल ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाँ अपने को हेल्दी फूड खाना है, ऐसा पागलपन है, तो उसी वजह से हमने ये डिसाइड किया कि चलो ठीक है पास में देखते हैं, अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, थोड़ा ओवर प्राइस भी जाएंगे। दैट्स व्हाट आई डिड एंड आई काइंड ऑफ स्पेंड काइंड ऑफ 50 लाख अराउंड फॉर दैट। सो प्लांट परचेज की बात कर लेते हैं। प्लांट में हमने यहाँ पे 22,000 जो है प्लांट में लगा दिए इधर उधर से। ये देखो बहुत सारे प्लांट टाइप के प्लांट लगाए हुए हैं, ताइवान पिंक, रोज अराउंड द रोज, पूरा हमारे उसकी पूरा रोज लगाए हुए हैं, बिरयानी लीफ भी लगाया हुआ है। मतलब एक एक प्लांट अगर आप जाओगे, हमने एक एक प्लांट जो है क्या है 100 मतलब 200 रुपये, 300 रुपये, 250 रुपये ऐसे ऐसे करके सोचो। अगर आप देखोगे लगेगा अरे 22,000 कहाँ भाई, 10,000 में हो जाएगा, सब एकदम बाजू में लेके आएंगे, 50 रुपये का ये, 20 रुपये का वो, करते 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 ड्रैगन फ्रूट ये वो अभी हमने ड्रैगन फ्रूट की बात नहीं करी, तो अभी मैं बात कर लेता हूँ। ये हमारे जो बाउंड्री है, बाउंड्री के चारों तरफ हमने जो भी हमारे पास वो पिलर है बाउंड्री का, उसके पास में हम मतलब हर पिलर, हमारे पास बहुत सारे पिलर्स होंगे जो है, तो उसके हर पिलर के पास कम से कम दो या 3 जो है ड्रैगन फ्रूट हमने लगाने की कोशिश करी है। सारे में नहीं लगे हुए हैं, कुछ में अभी नहीं लगे हैं, लाइक 20% में पिलर पे नहीं होंगे, बट हमने बहुत सारे ड्रैगन फ्रूट लगाए हैं। तो उसको हम दिखाएंगे जब फॉर्म पे जाएंगे। तो 22,000 it's not 22, it should be more than that because number of times I forget here and रोज और ये वो कौन लाके यहाँ पे लिखेगा। मतलब इन जनरल अगर हम थोड़ा सा कभी कभार जो है लिख लेते थे, लेकिन अभी तो हम स्पेशली बहुत दिनों से नहीं लिखे हैं, तो इसलिए इसको 22 को आप मान के चलो कि 25 तो कम से कम है हमने जो स्पेंड किए, 30 भी हो सकता है। ओके, अभी आते हैं कुछ अदर एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखो हाँ, इसमें हमने जो अपने फॉर्म में आपको क्योंकि स्टार्टिंग है तो इसमें लोग बताते हैं कि 200 लीटर जो है इज गुड एनफ और जो है 1 एकड़ लैंड ये वो, बट लेकिन अब क्या है कि हमारा रेगुलर वहाँ पे हर वीक हम जाते रहते हैं, तो अपन जितना, अब लोग यही बोलते हैं कि जितना ज़्यादा डालो उतना ज़्यादा अच्छा है, तो ठीक है हमने डाला है खूब दबा के जो है जैगरी और यूज़ किया है, बहुत सारा जैगरी यूज़ किया है। 7,000 का जैगरी है जो है हमने लाया है, तो 7,000 से ज़्यादा ही यूज़ कर डाला अभी तक। 5 महीने के अंदर हमने खूब डाला उसमें जीवामृत, गौ कृपामृतम और
बना बना के खूब डाला है। तो जैगरी का ही देखो उसमें मेन रेगुलर खर्चा है। बाकी गोबर तो अपने को अभी रास्ते में हम किसी तरह से हमको फ्री में मिल जा रहा है, एक है जहाँ से हम मिल्क भी ले लेते हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम है एक्चुअली, गोबर वाला जो है, मैंने बोला चैलेंज वही है मेन तो लेकिन हाँ, गुड़ जो है हमने मान के चलो कि 7,000 नहीं, ये 10,000 का 5 महीने में हमने खर्च कर डाला है। लेकिन ओवर द टाइम आपको जैसे महीने में आपने एक बार भी डाल दिया तो गुड एनफ है। लेकिन कुल मिला के 289 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट गुड़। अभी यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे फेंसिंग करने के लिए हमने 1,40,000 खर्च कर दिया। ये हमारा कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन अब गाय, अब देखो किसानों का प्रॉब्लम यही है भाई, मतलब इट्स नॉट जस्ट सिंपल कि आप स्टार्ट करो और खेती जो है इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए अब सोचो हमारा वेंचर के अंदर है, वेंचर का पूरा बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर उन्होंने एक गाय पाल रखा है, खुली छोड़ रखा है, तो जाके खा ले रही है। तो अब उसकी वजह से हमको करना पड़ा। अब बाकी ये पाइप है, वहाँ पे इधर उधर करने के लिए हमने 1 इंच का पाइप मंगाया था, तो 5,000 का वो हो गया। फिर गेट लगाने के लिए, फिर लेबर वहाँ पे हमने शुरू में ट्रेंच वगैरह के लिए हमने एक बार लेबर लेके आए थे, और कंपोस्ट वगैरह मंगाए थे। 6,000 हम बात कर रहे थे ना। और अब उसमें उसके बाद देखो लेबर हम ट्राई करते हैं अवॉइड करना। अभी तब से जो है, जब हमने प्लांटेशन किया था तो एक बार हमने लेबर हायर किया था, तो 4 लेबर आए थे। तो यहाँ पे पता नहीं लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, 4 लेबर आए थे। तो एक लेबर ने पूरा 1200 रुपये लिए थे। तो मतलब 5,000 नहीं, उसका तो नहीं है, ये है ना लेबर 3,300 पतंचेरू से हमने हायर किए थे, ये है। तब 3-4 हजार रुपये सोचो, ये लेबर, खाली लेबर और बस थोड़ा उसमें ट्रैक्टर वगैरह लेके आए थे, वो लोग किए थे, थोड़ा सा बनाए थे अपना, मतलब एक जो हमने बेसिक मॉडल बनाया था उसका उन्होंने थोड़ा सेटअप किया था। तो क्योंकि अब धीरे धीरे हो गया है सेटअप, तो धीरे धीरे हम जो है बाकी करते रहते हैं उसमें, क्योंकि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट था वो। तो अभी क्या है कि अपने को करना ही पड़ता, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा बैक पेन रहता है, तो हम ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपना हाईवी वर्क के लिए नहीं कर सकते। तो राइट, फिर भी हम बहुत काम कर लेते हैं वहाँ पे अभी। हाँ, अभी जैसे लेबर है, कंपोस्ट ले आए थे 6,000 रुपये का, फिर ग्रीन नेट लगाए 2,300 रुपये का, प्रूनर मंगाए, वाटर पाइप, देसी सीड्स 4-5 हज़ार का देसी सीड आया, उसमें 10% भी नहीं आया सीरियसली अभी तक। वो बोल रहे थे जो है, मतलब अब देखो उनको पूछ नहीं सकते, अपनी ही प्रॉब्लम है, हमने गर्मी में लगा दिया। मतलब देखो बहुत सारी चीज़ें होती, बता नहीं सकते कि प्रॉब्लम कहाँ पे हुई। पता नहीं लोग कैसे बोलते हैं कि ये वाला डालोगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि देखो ये ऐसा जो चीज़ डालते हो ना, उसका रिजल्ट इसमें बहुत स्लोली आता है, तब तक हम दूसरी चीज़ डाल देते हैं तो समझ में नहीं आता। मुझे तो आज तक जो है 6 साल हो गए इधर उधर गार्डनिंग वार्डनिंग करते, तो समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ इसमें असर कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो वो जो है लेकिन ऑनलाइन तो लोग एकदम डायरेक्टली बोलते हैं भाई ये डालोगे तो ये हो जाएगा, वो डालोगे तो वो हो जाएगा। ओके, ड्रम हमने मंगाया थे, 4-5 ड्रम तो हो गए वहाँ पे, 4 मतलब 3 ड्रम 2 ड्रम तो लेके गए थे, तो 2,000 का, अच्छा वही है, 2 ड्रम लेके गए थे शुरू में। बाकी 2 हमारे पास घर पे पड़े हुए थे और एक और था, तो कुल मिला के वहाँ पे 5 ड्रम हो गया अपने पास। तो लेकिन फिलहाल हमने 2 का ही यहाँ पे पैसा लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे हमने रखे हुए हैं 5 ड्रम। तो कुछ ना कुछ अपना हम डालते रहेंगे उसमें। तो बाकी यहाँ पे टिलर हमारा ये मे बी बैड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि देखो नो टिल अपने को करना है, लेकिन शुरू में हमारे पास जो सिचुएशन थी वहाँ पे मिट्टी इतनी टफ थी कि हमको सोचना पड़ा इसके लिए, और मैं एक लेके आ गया हूँ। अभी इसको यूज़ भी नहीं किया हमने वहाँ पे, क्योंकि ये हैवी भी है। और हाँ, लेकिन हमने सोचा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस चक्कर में हम लेके आ गए इसको। लेकिन ये अवॉइड करो अगर इसको ना लेना पड़े, नहीं भी लो, क्योंकि देखो मिट्टी तो हमारी अब सॉफ्ट होना चालू हो गई है। थोड़ा सा इधर उधर आदमी लगा के करना पड़ेगा कभी कभी, लेकिन आदमी का खर्चा इतना ज़्यादा आ रहा है ना कि आई एम काइंड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू काइंड ऑफ गेट सच टूल एक्चुअली। तो ये हमने एक पावर टिलर ले लिया, मेरे पास रखा हुआ है, नॉट इन यूज़ एक्चुअली। सो 2,89 यानी 3 लाख इधर मान लो, 25,000 इधर मान लो और 50 इधर मान लो। मैं अब जोड़ने नहीं जा रहा हूँ, तो कुल मिला के ये एक्सपेंसेस है अपने पास अभी तक। हाँ, उसके बाद अपने, हाँ, रेगुलर जो विजिट है हमारे, जो फॉर्म पे जाते रहते हैं, तो अब उसका अब
कार से जाते हैं तो आने का पेट्रोल का, तो देखो कुल मिला के जो हम ये देखो बहुत तुच्छ चीज़ लगेगी, लेकिन जब ये एक बिजनेसमैन कैलकुलेट करता है ना, ये सारे एक्सपेंसेस करके आपको वेजिटेबल्स या फ्रूट देता है, तो यू हैव टू कैलकुलेट दैट आल्सो। अगर आप बिजनेस उसे देख रहे हो उसको तो ठीक है, तब वो फाइनल प्राइस कैलकुलेट करके आपको सेल करता है, राइट। तो हमने तो एक्सपेंस उसमें इंक्लूड किए ही नहीं, क्योंकि हमारे अब समझो 5 महीने के अंदर एक मंथ में हमने कम से कम देखो 2 सैटरडे मतलब 8 दिन होते हैं, जो देखो ये वीकेंड फार्मिंग में कर रहा हूँ कुल मिला के, राइट। और वीक डेज मतलब बीच बीच में कभी छुट्टी हो गई तो उसमें चले गए, तो कुल मिला के देखो एटलीस्ट ये मान के चलो कि 8 विजिट तो हमने किए ही हैं एक मंथ में, एटलीस्ट 8 विजिट किए हैं, तो 8 पंचे 40, 40 विजिट तो एटलीस्ट हमने किए हुए हैं, 20 किलोमीटर्स अप एंड डाउन। ओके, तो ये तो एक्सपेंसेस हो गए अपने पास, और फिर चैलेंजेस की बात कर लेते हैं और हमारी लर्निंग क्या रही है। तो चैलेंजेस है कि देखो पहले बात लेबर का चैलेंज, कि से लेबर लेके आओ और उनसे काम कराओ। पहली बात लेबर बहुत कॉस्टली हैं, राइट। 700-800-700 रुपये में आके भाई गड्ढा, मतलब लिटरली हम जब गड्ढा करवा रहे थे तो गड्ढा करता था एक, मतलब एक आदमी जो है उससे सब्बल से, गदाला बोलते हैं हमारे यहाँ पे, गदाले से गड्ढे कर रहा है और दूसरा आदमी मिट्टी निकाल रहा है। तो ऐसा प्रोसेस फॉलो करके उन्होंने पूरे 50 गड्ढे करे हैं, सोच लो। हमने बोले थे भाई 2 फीट के करना अच्छे से, तो अब एक आदमी खड्डा कर रहा है दूसरा निकाल रहा है, तो ऐसे ऐसे करके मतलब सोचो, ऐसा बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग, आप पैसे पे कर रहे हो ना तो लगेगा आपको। तो ऐसे ऐसे हमारे पास चैलेंजेस थे और हम क्या ही बोलेंगे, लेकिन हमने भी सोचा चलो ठीक है भाई, जैसे भी है काम करो, एक बार ख़त्म करो, निकलो यहाँ से, फिर देखेंगे। तो लेकिन कुल मिला के देखो ये इट्स बेसिक चैलेंज यार, इट्स नॉट जस्ट एज सिंपल एज दैट। हमने एक जगह पे क्या किया था, जेसीबी यूज़ कर लिया था सस्ते के चक्कर में, कि ठीक है भाई इसमें जेसीबी क्या है, हमारा जो है खेत में गया और खेत पूरा थोड़ा सा सॉफ्ट भी था, तो उसमें धस वस गया, इधर उधर पूरा कॉम्पैक्ट हो गया। तो ऑफ कोर्स द आइडिया वाज कि नो टू जेसीबी फर्स्ट, जब तक पूरी मिट्टी ड्राई ना हो और फर्स्ट आप स्टार्ट कर रहे हो तो जेसीबी भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो सही पड़ेगा यार, सस्ता पड़ेगा। बट या मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट नहीं करना चाह रहा था, और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ट्रैक्टर जग गया शुरू में, और उसके बाद हमने खड्डे आदमी से करवा के थोड़ा सा पैसा लग गया, वही 4-5 हज़ार रुपये मान के चलो। Over the time, like of course I thought कि like getting someone for mulching also, grass कट करने के लिए, क्योंकि ग्रास ज़्यादा हो गया, पेड़ हमारे थोड़ा था नीचे हो रहे थे, तो लेकिन हमने सोचा भाई खुद से करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक एक पेड़ चुन चुन के 6-6 फीट पे लगाया हुआ है, उसके बीच बीच में हमने तुवर डाल लगाई है। हाँ अभी मैं बात कर रहा था ना, यहाँ पे जो 6-6 फीट पे हमने लगाया हुआ है, अब इनके जो 6-6 फीट पे प्लांट्स हैं, इनके बीच में हमने तुवर लगाया हुआ है, तुवर लगाया हुआ है बीच में, तुवर या शुगर केन टाइप का, तो वो 3-3 फीट पे। अब उन तुवर के बीच में अपन जो है जो कुछ मैरीगोल्ड या टाइप का लगाए हुए हैं, मैरीगोल्ड सब जगह अभी लगा नहीं हुआ है, लेकिन पैटर्न वही है कि उसके बीच में कुछ लगा दो। तो देखो लेबर का चैलेंज है, और अभी तो हमने इसको अपने ऊपर ही कर लिया है, हम खुद ही करते हैं। उसमें जाके हमने पूरे खेत में पूरे बेड्स पे जो भी हमारे पास ग्रासेस थी हमने खुद से कट करी हुई है, हसिया से कट करी हुई है, और उसमें डाला हुआ है, जो सारी एकदम बड़ी हो गई थी उसमें डाला हुआ है। हमने एक मशीन भी मंगाई हुई है अमेज़न से, वो बहुत सही है एक्चुअली, अभी तो मुझे सही लगी। उसमें भी देखो बैटरी बैकअप का ही मेन पंगा है, लेकिन एटलीस्ट वो 30 मिनट तो चल जाती है, 2 बैटरी है उसमें। मैं दिखा देता हूँ आपको क्या मंगाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर भी रिसेंटली, क्योंकि एक बार हमने मंगाया था, ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा, उसको मैंने रिटर्न किया। यहाँ पे देखो 2 एम्पियर की बैटरी के साथ ऐसा करके था इसमें, तो ये वाला जो है, लेकिन काम तो अच्छा कर रहा है ये। हाँ 2,500 का हमने मंगाया है, तो इसमें मस्त काम करता है, कटिंग तो मस्त करता है। कुल मिला के बैटरी का ही है, तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए है, और हमारे पास वैसे भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो लेकिन हाँ अगर घास बहुत बड़ी हुई है और लोटी हुई है टाइप का, तो ये उतना हेल्पफुल नहीं है। अगर खड़ी घास है तो सुपर है, और एकदम फ्लैट है, तुम्हारे पास नाली वाली है, तो थोड़ा केयरफुल रहना होगा इसके लिए।
बाकी काम अच्छा करता है। तो वो हाँ, ये सब चीज़ें हमने लिखी नहीं हुई हैं, तो ये मैं बोल रहा था कि देखो एक्सपेंसेस जो है थोड़ा ज़्यादा ही है, काफ़ी जो है उसमें है। तो अब लर्निंग क्या हुई है इससे, ऑफ कोर्स आई एम प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट लेवल, राइट, कि हमारे पास क्या चैलेंजेस हैं, क्या हम कर सकते हैं। जैसे हमने खाद, हमारे पास जो हमने कुछ पहले खाद जो है उसमें सारे पेड़ के पास में डाल दी कि हमारे पास जो देखो कार्बन है उसको डिकम्पोज करने के लिए केचुए हमारे पास, हमने देखो जीवामृत यूज़ कर रहे हैं, गोखरपामृत हम यूज़ कर रहे हैं। तो जो गोखरपामृत जीवामृत हम डाल रहे हैं, जो कल्चर डाल रहे हैं, वो बैक्टीरियाज खाएंगे क्या? उनके लिए भोजन चाहिए। तो भोजन उनके लिए क्या है? भोजन उनके लिए मल्चिंग है। लेकिन मल्चिंग उतना जल्दी भोजन बना नहीं पाएगा, क्योंकि हमको तो अभी तुरंत चाहिए, हमारे पौधों को तुरंत नाइट्रोजन चाहिए। तो हमको इसलिए जो है ये तुम्हारा सबसे एकदम समझो, ये गाय समझो मशीन है ना, उसने खाया उसको और मस्त उसका भूसा बना दिया काइंड ऑफ, वो उसके बाद उसके पेट से निकला हुआ है। तो जल्दी से हमारे बैक्टीरिया जो है इसलिए उसको डाइजेस्ट करेंगे, जो बैक्टीरिया हमारे कल्चर में है उसको जल्दी से डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो उसके बाद अब साथ में उसके ऊपर मल्चिंग रहेगा, तो उसके बाद मल्चिंग को खाना शुरू करेंगे, करेक्ट। तो कुल मिला के हमने उसको एक अच्छा खासा फूड प्रदान देने की कोशिश करी हुई है। तो अब लर्निंग तो देखो अच्छी है अभी तक, क्योंकि अभी मल्चिंग हमारा शेप लेना शुरू किया हुआ है। वहाँ पे हमने जो वेजिटेबल्स लगाने शुरू किए थे, उन्होंने हमको फ्रूटिंग देना शुरू किया हुआ है। हम हर हफ्ते में कुछ ना कुछ एटलीस्ट बीन्स तो अभी मिल जा रहा है हमको। देखो मेन आइडिया है कि जब भी हम एक वीक में वहाँ पे जाएं, अपने को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। इस बार हम गए थे तो वहाँ पे हमको लौकी मिला, बीन्स मिला, और हमारे पास सरपुतिया हमने लगाया हुआ है, क्योंकि घर पे हम ये तोरई खा खा के बहुत तंग हो गए। हमारे मतलब टेरेस गार्डन में ही इतना ज़्यादा हो गया था कि हमने तोरई लगाने की कोशिश नहीं करी है, लेकिन आ गया है तोरई, फिर भी वहाँ पे हो गया है। तोरई का ही एक फैमिली में होता है, हमारे यहाँ सरपुतिया बोलते हैं। वो छोटा सा होता है, बस छोटा छोटा, लेकिन स्वीटनेस होता है उसमें। तो वो वाला लगाया हुआ है। कद्दू लगाया हुआ है, कद्दू का हार्वेस्ट मिला मुझे। तो कुल मिला के अपने को वेजिटेबल्स का देखो, वेजिटेबल्स हमने जो शुरू में सबसे लगाया था मेथी। मेथी हमको जो है 25 डेज में जो है उस हार्वेस्ट मिल गया था। उसके बाद पता नहीं गर्मी की वजह से शायद मेथी नहीं मिला हमको। उसके बाद हमको कुछ भी नहीं मिला। तब से हमने फिर कई बार देखो हमने फेल्योर जो है, अगर हम माने, जो हमने सीडलिंग करी हुई है और उसका आउटकम, तो 20% मान सकते हो सक्सेस, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमने बहुत सारे सीड लगाए घूम घूम के। आप सोचो 700 स्क्वायर यार्ड एरिया में ही जो है हमने खुद से घूम घूम के बहुत सारे लगाए। और हमारा जो है बैक पेन का प्रॉब्लम है, और फिर भी हमने जो है करना पड़ा। क्योंकि आप नहीं करोगे, आप जा रहे हो तो देखो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होता है। आप लगाओगे तभी मिलेगा, नहीं तो फिर ऐसे सोचोगे तो नहीं मिलेगा, राइट। अभी हमने क्या है कि उसमें लगाने को सीडलिंग डाल डाल के जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ ये सीडलिंग इधर उधर डालने को डाल देते हैं। तो यही चीज़ है कि कुल मिला के अपने को अभी सेप अप हो गया है, और धीरे धीरे उसमें हम अगर जगह हमको टाइम मिलेगा, अपने पास कुछ करते रहेंगे वहाँ पे, तो हम जो हमारे जो बेड्स हैं, बेड के ऊपर हम मल्चिंग की जगह पे हम धनिया मेथी पालक ग्रो कर लेंगे। क्योंकि उससे हमको कुछ मिलेगा, आउटकम मिलेगा। सिर्फ अगर देखो ड्राई मल्चिंग और लाइव मल्चिंग दो चीज़ होता है, राइट। तो ड्राई मल्चिंग करोगे तो आप उसमें बस, हाँ, आप सपोर्ट कर रहे हो इकोसिस्टम को, बट आपको उससे कुछ मिलेगा नहीं, राइट, आउटकम। क्योंकि हमारे पास एरिया कम है, तो इससे बेटर है कि हम उसमें धनिया मेथी पालक लगा लें, लाइव मल्चिंग कर लें इंस्टेड ऑफ ड्राई मल्चिंग। तो फ्यूचर में वो करेंगे जब हमारे पास टाइम मिलेगा, हमारा मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी। क्योंकि अभी मिट्टी इतनी हार्ड है ना उसमें, हाँ, हमने इसकी बात ही नहीं करी। उसमें हमने ये जिंजर लगाया हुआ है, टर्मरिक लगाया हुआ है, तो सारे अभी आना शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। फ्यूचर प्लान क्या है कि अब फ्यूचर में अपने को देखो उसको अभी तो टेक केयर करना है। एटलीस्ट अभी जो भी हम हमारे पास जो भी हमने प्लांट लगाए हुए थे उसमें फ्रूटिंग भी आना शुरू हो गया। लाइक तुम्हारा गुआवा है, मैंगो है, लेमन है, सब में जो है बौर आना शुरू हो गया था या फ्लावरिंग आना शुरू हुआ था। तो हमने सारे तोड़ दिए हुए हैं, और उसको हमने फ्यूचर प्लान यही है कि 2 साल तक हम उसमें प्लांट मतलब फ्रूट नहीं लेंगे। क्योंकि हमने मोस्टली जो है 1 ईयर के भी प्लांट लेके आए हुए हैं। कुछ हमारे पास इक्का दुक्का जो ताइवान पिंक वाले हैं जो 2 साल के प्लांट लेके आ गए थे। एक काद मैंगो जो है 2 साल वाले लेके आ गए थे। बाकी बहुत एकदम फ्रेश 1 ईयर के ही प्लांट हमने लगाए हुए हैं। क्योंकि जो हमने हमारे
गुरुजी बोलते हैं, आई वुड से कि संकल्प जी बोलते हैं कि जितना छोटा प्लांट उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, उतनी ज़्यादा उसकी वहाँ पे पकड़ रहेगी, राइट। तो इसलिए हमने छोटा से छोटा प्लांट चूज करा हुआ है। तो कुल मिला के फ्यूचर प्लान ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट कि उसमें आप हम रेगुलर जो है वेजिटेबल्स, क्योंकि देखो विजिट करते हैं तो अपने को अभी तो वहाँ पे कुछ आउटकम वैसे तो मिलने से रहा, अगर हम सिर्फ ऑर्चर्ड ही पे ही छोड़ दें तो देखो आपका इनपुट तो कम हो जाएगा। हमको एक हफ्ते की जगह पे एक महीने में भी जाएंगे तो चलेगा। अब ऐसा वहाँ पे हमारा मॉडल स्टार्ट हो चुका है लगभग अब। लेकिन क्या है कि अगर हम रेगुलर जाते हैं तो एडवांटेज है कि अपने को वेजिटेबल्स मिल जाएगा और प्लांट का टेक केयर भी हो जाता है इजिली, क्योंकि हम रेगुलर विजिट कर रहे हैं, हमको मालूम है क्या व्हाट इज़ गोइंग गुड, व्हाट इज़ गोइंग बैड। वहाँ पे कभी बंदर आ जा रहे हैं, कभी कुछ आ जा रहा है, मतलब प्रॉब्लम्स देखो बहुत सारे रहते हैं। ओके, तो अभी हम इसको कंक्लूड करते हैं कि हमारा जो मॉडल है ये 24x24 का, अगर इसको आपको कुछ डाउट है, आपने स्टार्ट करना है, आप अपने टेरेस पे लगा रहे हो, देखो हमने टेरेस पे भी लगाया हुआ है ये चीज़, हम सेम फंडा फॉलो करते हैं। हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमारे टेरेस पे हमने करौंदा लगाया हुआ है, या आप उसमें छोटे प्लांट ट्राई करो लगाने को, क्योंकि लोग बोलते हैं गमले में भी हो जाता है। गमले में देखो होने वाली बात है और उसमें प्रोडक्शन मिलने वाली बात है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है भाई उसमें। इनपुट टू आउटपुट, आपने इनपुट कम डाला और आउटपुट ज़्यादा मिला, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम उसके लिए थ्राइव कर रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं कि हमने जो है 100 रुपये का उसमें कंपोस्ट डाल दिया, उसमें हमको जो है 100 रुपये का मैंगो मिल गया तो भाड़ में जाए, ऐसा फार्मिंग आप ऐसे ही करोगे तो कुल मिला के आपको, मुझे एटलीस्ट मुझे वो पसंद नहीं आएगा। इनपुट हमारा 100 रुपीज़ है तो हमको जो है 200 रुपीज़ का एटलीस्ट आउटपुट मिलना चाहिए, करेक्ट। तो अब यहीं पे कंक्लूड करते हैं इसको। अगर इसको किसी को समझ में आता, मतलब नहीं आता है या हमसे कनेक्ट करना चाह रहा है, तो मेरा डिटेल्स है ये, आप यू कैन रीच आउट टू मी, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, और that's all about the engagement. And let's conclude this one. And I'm overall so far 5 month experience is pretty good. मेरी जो फैमिली है they are pretty much involved in this one and they are pretty much helping me. It's not just me that who is going and coming back. तो अभी मैं सैटरडे था, मैं गया था और वहाँ से मैं सारा ये हार्वेस्ट जो मैं बता रहा हूँ, लौकी और तोरई थोड़ा सा, और हमारे पास एक क्या है बीट रूट भी हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया। मुझे सरप्राइज था कि इतना जल्दी कैसे हो गया, मतलब। लेकिन हाँ, हम बोलते हैं 3 मंथ की फसल होती है मोस्टली, ये सब वेजिटेबल्स जो है हो जाती है। तो अब इसका हम लाइव डेमो आपको दिखाएंगे पूरे का नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका आई थिंक लेट्स कीप द 2 वीडियो फॉर दिस कंप्लीट आर्ट चार्ट। सो मैं पूरा एक एक चीज़, एक एक प्लांट का जो भी वहाँ पे है अभी कैसे है, क्या साइज आया हुआ है 5 मंथ में, वो पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। लेट्स wrap it now. That's all. Thank you.